तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द एजुनूद में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए कंप्यूटर नेटवर्क का यूनिट 2 का वन शॉट लेकर आ चुके हैं। और इससे पहले मैंने आपको यूनिट 1 का वन शॉट दे दिया था। आज यूनिट 2 का हम क्या करेंगे, वन शॉट करने वाले हैं। कंप्लीट वन शॉट करेंगे, एक ही वीडियो के अंदर करने वाले हैं इसको। ठीक है, एक ही शॉट बनाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क, इस समय आईटी ब्रांच में फोर्थ सेमेस्टर में है, तो सीएस में नहीं है ये। हालांकि सीएस वालों के लिए ये सब्जेक्ट आपको थर्ड सेमेस्टर में देखने को मिलेगा, जो सेकंड सेमेस्टर में होंगे इस समय वो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से और देख लेते हैं यूनिट 2 का वन शॉट पूरा कंप्लीट करेंगे भाई इसी में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। ठीक है, और बेल आइकन को हिट कर देना और अपने दोस्तों को भी, सभी को वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो जितने भी आईटी ब्रांच के जो स्टूडेंट हैं जो फोर्थ सेमेस्टर में, उनके लिए ये सब्जेक्ट है भाई। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ साफ साफ लिखा हुआ पॉलिटेक्निक आईटी फोर्थ सेमेस्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से और देख लेते हैं अपना यूनिट 2 का वन शॉट, कौन कौन से टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, क्या क्या आप पढ़ने वाले हो, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए, ये आपका यूनिट 1 है। ठीक है, यूनिट 1 का मैंने आपको वन शॉट दे दिया है। जितने भी इसमें टॉपिक्स हैं सारे के सारे मैंने आपको दे दिए भाई। ठीक है, खूब अच्छे से। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें आप। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 की। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर। और देखिए यूनिट 2 में थोड़े से टॉपिक्स ज़्यादा दे रखे हैं इसके अंदर, तो हमारा ये वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो जाए, बट हम पूरा एक ही वीडियो में कवर करेंगे भाई। ठीक है, तो टॉपिक्स काफ़ी सारे हैं भाई इसके अंदर। और चैप्टर का नाम है डाटा कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजीज। मतलब डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है और इसकी कौन कौन सी कम्युनिकेशन की जो मेथोडोलॉजी वो क्या क्या है, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। जिसमें आपका ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है भाई। ठीक है, और ट्रांसमिशन मीडिया के क्या प्रिंसिपल है, इशू क्या है, एग्जाम्पल क्या होते हैं और इसका टाइप होते हैं भाई वायर्ड मीडिया। ठीक है, जिसमें आपकी कोक्सियल केबल आ जाती है, यूटी पी केबल आ जाती है, एसटीपी फाइबर ऑप्टिक केबल्स आ जाती हैं। वायरलेस मीडिया भी होती है भाई आपकी, जिसमें आपके एच देखिए, ये तो हाई फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, जैसे माइक्रोवेव, रेडियो वेव होती है इसमें, वो सारी पढ़ाने वाला हूँ आपको। और टोपोलॉजी है भाई, इसमें टोपोलॉजी भी आ गया आपका। और इसमें फिर डाटा लिंक लेयर क्या होती है, इसके प्रोटोकॉल्स क्या है, इसमें थर्नेट हो गया, डब्ल्यू लैन हो गया, ब्लूटूथ हो गया। उसके बाद इसमें लास्ट में जो टॉपिक है आपका स्विचिंग टेक्निक्स। तो स्विचिंग टेक्निक्स तीन टाइप की होती है भाई, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और हमारी मैसेज स्विचिंग। तो तीनों स्विचिंग को देखेंगे। मतलब आपका जितना भी इसमें दे रखा भाई, ठीक है, जितना भी आपका इसमें टॉपिक्स है सारे के सारे कवर कर लें भाई। ठीक है, सभी को कवर करेंगे खूब अच्छे से और खूब बढ़िया से भाई। इसमें मैं आपको विद एग्जाम्पल सारे कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, और साथ में आपकी जहाँ पे भी डायग्राम होगा वो डायग्राम भी आपको मैं बनाऊंगा भाई, मतलब दिखाऊंगा आपको। ठीक है, मतलब सारी चीजें मैं बड़े ही अच्छे से लेकर आ चुका हूँ आपके लिए। चलिए तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं बिना कोई समय को भाई। और देखते हैं भाई, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया। भाई ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है वो देख लेते हैं। तो क्या भाई ट्रांसमिशन मीडिया, तो ट्रांसमिशन मीडिया इज द पाथ। भाई क्या होती है, ये पाथ होती है थ्रू, जिसके थ्रू क्या होता है कि विच डेटा या सिग्नल्स ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। मतलब इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम, एक कम्युनिकेशन सिस्टम में एक हमारा जो डेटा है, ठीक है, या सिग्नल है, वो सेंडर से लेकर रिसीवर तक जो भेज रहा है और जहां तक जा रहा है, तो वहां तक जाने में एक पाथ क्रिएट करता है और उसको कहते हैं क्या, ट्रांसमिशन मीडिया। मतलब एक ऐसा मीडिया जो क्या करेगा भाई, जो आपके डेटा को एक कंप्यूटर से, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर ले जाकर ट्रेवल करेगा, मतलब जिस पर ट्रेवल करता है। ठीक है, देखिए ट्रांसमिशन मीडिया अगर सीधा सीधा अगर कहूँ तो ट्रांसमिशन मीडिया दो टाइप्स की होती है, एक वायर होती है और एक वायरलेस होती है। वायर की बात करेंगे तो आपके जो वायर्स होते हैं भाई, ठीक है, जिसके थ्रू हम कोई भी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं और जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो क्या होता है, जो केबल है वही आपकी ट्रांसमिशन मीडिया है। ठीक है, जो केबल्स होती हैं, जो वायर्ड केबल्स होती हैं, तो वायरलेस वायर्ड हो गया, और जब वायरलेस होगा तो वो वायरलेस मीडिया होगा। ठीक है, तो मीडिया क्या है भाई, एक पाथ है, एक रास्ता है, ठीक है, कह सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, हमारा जो डेटा है, जो सिग्नल है, ट्रांसफर होता है भाई। ठीक है, ट्रेवल करता है, जिसके ऊपर ट्रेवल करता है। हिंदी में पढ़ सकते हैं भाई, ट्रांसमिशन मीडिया वह मार्ग है जिसके द्वारा किसी संचार प्रणाली में डेटा और सिग्नल से रिसीवर तक यात्रा करते हैं। बिल्कुल करते हैं, ये समझिए पाथ है भाई। ठीक है, एक जगह से दूसरे कंप्यूटर तक जाने में। ठीक है, मान चलिए यहाँ पर कोई मैं कंप्यूटर ले लूँ भाई,
ये मेरा कोई कंप्यूटर है, ठीक है, ये मेरा कंप्यूटर है और यहाँ से मेरा दूसरा कंप्यूटर है। तो इस दोनों कंप्यूटर्स को सपोर्ट अगर वायर के थ्रू कनेक्ट कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ से देखिए, तो ये जो वायर है ये, ठीक है, तो यहाँ से जहाँ तक का जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हुआ, डेटा क्या हुआ, ट्रांसफर होगा भाई। तो ये जो हमारा जो पाथ बना है, ठीक है, जो रास्ता बना है, इसे कहते हैं क्या, ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ट्रांसमिशन मीडिया रेफर करता है टू द फिजिकल, बिल्कुल भाई, फिजिकल हो सकता है, मतलब केबल हो सकती है हमारी, या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन भी हो सकता है, ठीक है, वायरलेस चैनल बोलते हैं इसको, चैनल का मतलब वही हो गया, यूज टू कैरी डेटा सिग्नल्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, ठीक है, अनदर डिवाइस विद इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आपका जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो या तो फिजिकल हो सकता है, फिजिकल का मतलब हो गया भाई वायर्ड हो सकता है, मतलब केबल के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम वायरलेस के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका वाईफाई या राउटर हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया भाई, आई थिंक मुझे लगता है सबका क्लियर हो गया होगा ये। और हिंदी में लिखा है भाई, कंप्यूटर नेटवर्क में ट्रांसमिशन मीडिया का तात्पर्य उस भौतिक या वायरलेस संचार चैनल से है जिसका उपयोग एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा सिग्नल्स को ले जाने के लिए किया जाता है, ठीक है भाई। चलिए अब बात करते हैं आगे, अब आगे देख लेते हैं। तो इट इज मेनली डिवाइडेड, देखिए मैंने कहा इट इज मेनली डिवाइडेड टू टाइप्स, दो टाइप में इसको डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, एक होता है भाई गाइडेड मीडिया और एक होता है अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। गाइडेड मीडिया का मतलब होता है जो वायर्ड होते हैं भाई, जो वायर होती है, मतलब सिग्नल ट्रेवल थ्रू फिजिकल केबल, मतलब जो फिजिकल केबल जो हमारी है, ये जो वायर्ड है वो होती है क्या, हमारा गाइडेड मीडिया जो वायर्ड है, ठीक है। और जो अनगाइडेड मीडिया का मतलब होता है वायरलेस, मतलब यहाँ पर आपका जो सिग्नल है वो ट्रेवल करेगा किसके थ्रू, एयर के थ्रू या कह सकते हैं स्पेस के थ्रू। मतलब आपका देखिए जो वायरलेस जो होते हैं, ठीक है, तो वायरलेस जो होते हैं जिसमें रेडियो वेव्स हो सकते हैं, माइक्रो वेव्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वायर्स, मतलब हवा में जो हमारी जितनी भी सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें वायरलेस कहते हैं भाई। इतना तो आपको पता भी है भाई, ठीक है, इतना तो आप जानते भी हो, ठीक है। आपका फोन है भाई, अपने दोस्त को फोन लगाते हो आप, तो क्या आप वो वायर के थ्रू कनेक्टेड, नहीं, वो वायरलेस के थ्रू है, ठीक है। तो वायरलेस के थ्रू है, उसका मतलब आप जो भी बात कर रहे हो, आपका जो सिग्नल है वो हवा के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है भाई, सिग्नल्स हवा के थ्रू क्या जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, स्पेस के थ्रू। तो आप पढ़ सकते हो भाई, ठीक है। तो ये हमारी ट्रांसमिशन मीडिया की अगर बात करूँ तो मेनली दो टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, एक गाइडेड जिसे हम वायर्ड कहेंगे, और एक पर कहेंगे अनगाइडेड जिसे हम वायरलेस कहेंगे, ठीक है। और दोनों आपके सिलेबस में है भाई, तो दोनों को खूब अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे अभी आगे कि वायर्ड मीडिया क्या होता है और वायरलेस मीडिया क्या होता है। अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, वायर्ड मीडिया को गाइडेड मीडिया कहते हैं और वायरलेस मीडिया मीडिया को अनगाइडेड मीडिया कहते हैं, ये इतना ध्यान रखना, दोनों नाम से किसी से भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए टाइप्स देखिए इसके, ठीक है, टाइप्स की अगर बात करूँ तो देखिए ये दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले एक होता है गाइडेड, होता है अनगाइडेड, ठीक है। गाइडेड मीन्स हो गया वायर्ड, क्या हो गया भाई, वायर्ड, ठीक है, सीधा सीधा यहाँ क्या है भाई, वायर्ड हो गया, ठीक है। वायर्ड मीडिया है ये, क्या है भाई, वायर्ड मीडिया। ये क्या हमारा वायरलेस है, ठीक है, देखिए इतना ध्यान रखना, वायरलेस, ठीक है। ये अनगाइडेड से और वायरलेस से इससे भी आ सकता है, दोनों नाम से आ सकता है, इसलिए आपको ये दोनों नाम पता होने चाहिए। अब अनगाइडेड में अगर बात करूं, जब वायर्ड में बात करूं, तो आपकी जो केबल्स होती है, ये क्या है, केबल्स है भाई, ठीक है। गाइडेड मीन्स हो गया केबल। तो ये केबल जो होती है आपकी तीन टाइप्स की होती है, ठीक है, जिसमें आज पहली आती है कॉक्सियल केबल, ठीक है, दूसरी आती है आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है, तीसरी आती है आपकी ट्विस्टेड केबल। और अगेन इनकी अगर बात करें तो कोक्सियल केबल भी भाई एक बेस बैंड होती है और एक होती है हमारी क्या, ब्रॉडबैंड। अगर ट्विस्टेड की बात करें तो ये अनसील्ड और एक सील्ड, ठीक है, इनका अवधि की बात करेंगे, सबके ऊपर बात करेंगे हम, ठीक है। इधर अगर बात करूं अनगाइडेड मीडिया के अंदर, तो आपकी एक आती है रेडियो, ठीक है, वायरलेस है भाई, ठीक है, रेडियो, माइक्रोवेव और आ जाता है आपका इंफ्रारेड, ठीक है। तो आपके ये तीन आ जाते हैं इधर जो वायरलेस हैं भाई, ठीक है। रेडियो वेव क्या होते हैं भाई, ये सिग्नल्स होते हैं जो हवा में हमारे क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं। और ये माइक्रोवेव भी होते हैं भाई, ये भी सिग्नल्स होते हैं जो स्पेस में, मतलब हवा में ट्रेवल करते हैं। और ये हमारा जो इंफ्रारेड है वो भी क्या, हमारा एक वायरलेस सिग्नल है, ठीक है। तो इनके थ्रू क्या होता है भाई, अगर वायरलेस सही है तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव या इंफ्रारेड के थ्रू क्या करते हैं, हम अपने कनेक्शंस को इस्टेब्लिश करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अगर वायर के थ्रू करना हुआ तो तीन प्रकार के हमारे वायर्स होते हैं, कोक्सियल केबल होती है भाई, ठीक है, जो केबल्स होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल होती है, ट्विस्टेड, बस तीन ही प्रकार की होती है भाई, ठीक है, तीसरे से और कोई नहीं होती। और सबको पढ़ेंगे बारी बारी से, मैं सबको पढ़ाऊंगा आपको मैं, ठीक है, और सभी सिलेबस में भी है, तो सबको खूब अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अच्छा एक चीज देख ले, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। अच्छा प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपका ट्रांसमिशन मीडिया में प्रिंसिपल पूछा उसने, इश्यूज पूछे,
ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। हालांकि देखिए ये जो आपका जो गाइडेड और अनगाइडेड है, इनका पूरा पूरा आपको पूरा टॉपिक स्टार्ट होगा अभी। ठीक है, तो गाइडेड मीडिया के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे और अनगाइडेड के बारे में भी सारी चीजें पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल की अगर बात करूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, तो देखिए सिलेबस में आपके में प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, तो अगर क्वेश्चन अगर बनता है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया बताइए, तो आप कैसे बताओगे उसको, मैं आपको देखिए सारी चीजें लिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा मैं, सारी देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले मेन मोटिव होता है हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ प्रिंसिपल्स ऑफ, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया की, तो द प्रिंसिपल ट्रांसमिशन मीडिया explain how data या signals are transmitted from one device to another through the communication channel। मतलब बात वही है भाई, अगर आपका अगर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया पूछता है, तो आपको ट्रांसमिशन मीडिया की थ्योरी ही लिखनी है उसमें। ठीक है, जो मैंने अभी थोड़ी देर आपको पहले बताई थी वही थ्योरी आपको इसके अंदर लिखनी है। प्रिंसिपल नाम देकर पूछता है तो घबराना नहीं भाई, आप जो सोचो कि प्रिंसिपल पूछ रहा है, पता ही नहीं क्या पूछ रहा है, वो थ्योरी ही पूछ रहा है वो। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए बात करते हैं आप देखिए, अच्छा एक चीज और देखने हमें यहाँ पर कि मेन मेन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया क्या होते हैं भाई। ठीक है, आपको कुछ मेन प्रिंसिपल्स भी पता होना चाहिए। जैसे आपका सबसे पहला आता है भाई कि सिग्नल ट्रांसमिशन। देखिए सिग्नल सिग्नल ट्रांसमिशन क्या होता है वो समझिए। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन इज कवर्ड इनटू सिग्नल्स। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कवर्ड होती है किससे भाई, सिग्नल्स से, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ जाते हैं इन कॉपर केबल्स के थ्रू। ठीक है, लाइट सिग्नल्स आ जाते हैं ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, और रेडियो वेव्स भी आ जाते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू। देखिए इसमें ट्रांसमिशन मीडिया की बात की जा रही है, तो अब तुम ये मत सोचना कि सर सिग्नल्स में आप वायरलेस बता रहे हो या कि वाइड बता रहे हो, तो दोनों बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिशन मीडिया की बात की जा रही है अभी, यहाँ पर किसी सेपरेट मीडिया की बात नहीं की जा रही है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हो सकते हैं जो कॉपर के थ्रू, ठीक है, लाइट सिग्नल्स हो सकते हैं जो ऑप्टिकल फाइबर, देखो ऑप्टिकल फाइबर ये केबल होती है भाई। ठीक है, और रेडियो वेव्स हो सकते हैं जो वायरलेस कम्युनिकेशन हो सकते हैं। ये चीज देखिए यहाँ पर हिंदी में भी लिखी है कि सूचना को सिग्नल्स में परिवर्तन किया जाता है, जिसमें देखिए सूचना जो होती है, देखिए कोई भी सूचना है आपकी अगर ट्रांसफर करनी होगी तो क्या होगा भाई, उसको सबसे पहले सिग्नल्स में ट्रांसफर करेंगे, सिग्नल्स में परिवर्तन करेंगे, और परिवर्तन करने के बाद सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं हम। ठीक है, जो अगर केबल है तो कॉपर की केबल होगी आपकी। ठीक है, जैसे विद्युत सिग्नल्स में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है डेटा हमारा। अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल है तो प्रकाश सिग्नल्स में, और अगर आपका वायरलेस संचार है तो आपका फिर रेडियो तरंगों में ट्रांसफर, मतलब चेंज हो जाएगा आपका क्या, इन्फॉर्मेशन, मतलब हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो चेंज होकर इन सिग्नल्स में क्या होगी, ट्रांसफर होगी। तो पहला प्रिंसिपल क्या होगा, सिग्नल ट्रांसमिशन भाई, आपका सिग्नल ट्रांसमिशन होगा। दूसरा क्या होगा प्रिंसिपल भाई, क्या डायरेक्ट, देखिए ये एक तरह से वर्किंग भी है आपकी, प्रिंसिपल्स का मीन्स होता है सिद्धांत क्या है इसके, वर्किंग क्या है भाई। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ डेटा फ्लो, तो जो डेटा हमारा उसका डायरेक्शन सेट किया जाता है, मतलब ट्रांसमिशन कैन अकर इन द थ्री मोड। आपका जो ट्रांसमिशन है वो तीन मोड में क्या होता है, अकर होता है, जिसमें सबसे पहले होता है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स मीन्स होता है वन वे कम्युनिकेशन, जैसे आपकी टीवी टीवी जो ब्रॉडकास्टिंग होती है उसे वन वे कहते हैं। वन वे का मतलब होता है कि एक सिग्नल्स को सिर्फ एक तरफ से दूसरी तरफ से ट्रांसफर किया जाएगा, बट उसको वापस नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे आपकी टीवी है भाई, तो टीवी में जितने भी सिग्नल्स आते हैं आपके, ठीक है, तो वो सिर्फ आते हैं, आप उनको सिग्नल्स को भेज नहीं सकते। ठीक है, उनको सिर्फ यूज कर सकते हो। तो आपके सिग्नल्स एक तरफ से एक तरफ क्या हो रहा है, ट्रांसफर होता है, वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। मतलब जितने भी चैनल्स आ रहे हैं वो बस आपकी तरफ आ रहे हैं, आप उन चैनल्स की तरफ से, ठीक है, अपनी तरफ से आप उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। आप ये सोचोगे इनके थ्रू हम वापस कम्युनिकेशन कर सकते, तो नहीं कर सकते, वन वे कम्युनिकेशन है वो। अच्छा हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है ये। ठीक है, बट वन डायरेक्शन, ठीक है, वन डायरेक्शन एट ए टाइम, एक समय में एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे आपका होता है भाई वॉकी टॉकी, आपने सुना होगा भाई। ठीक है, वॉकी टॉकी देखा होगा आपने, फिल्मों में देखा होगा, जो सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो लेकर घूमते हैं वॉकी टॉकी, जिसमें क्या होता है, जैसे होता है ना आपने कि उसमें बोलते हैं कि भाई, बोलने के बाद ओवर बोलते हैं कि ओवर, ओवर का मतलब होता है कि एक बार हमारी बात खत्म होगी और सामने वाला कहेगा। अगर जब आप कहेंगे तो सामने वाला नहीं कहेगा। ठीक है, एक बार में एक ही क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन है, बट एट ए टाइम एक डायरेक्शन काम करेगा। आप कह रहे हैं तो आपका दोस्त सुनेगा, जब आपका दोस्त कहेगा तो आप कुछ नहीं कहोगे। ठीक है, फिर ट्रांसफर आपके दोस्त से आपके पास आएगा, तो इसे कहते हैं वॉकी टॉकी। देखिए वॉकी टॉकी सुना भी होगा, फिल्मों में भी देखा होगा आपने। ठीक है, जिसमें बोलते हैं, जैसे आप पिक्चरों में भी देखा होगा आपने खूब अच्छी तरह से, इसमें वो बोलते हैं कि ये चीज है, और उसका बोलते हैं ओवर, ओवर मीन्स हमारी बात खत्म होगी अब अपनी बात कहिए।
ठीक है, तो हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं इसको। फुल डुप्लेक्स का होता है जो टू वे, ये भी टू वे कम्युनिकेशन है, बट सिमल्टेनियसली, मतलब मोबाइल फोन जो आपका सिमल्टेनियस का मतलब हो गया कि दोनों एक साथ अपनी बात रख सकते हैं, मतलब दोनों एक साथ बात कर सकते हैं, जैसे आप फोन पे करते हो भाई, ठीक है, तो आप भी बोल रहे हो, उधर से बोल रहा है, तो आप अगर दोनों साइड में अगर एक साथ भी अगर बोलते हैं तो आवाज क्या हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है, मतलब दोनों परमिशन है भाई, ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही बोलेगा, ठीक है, जैसे फोन से बात करते हो भाई नॉर्मली, आपको पता भी है, आप भी बोल रहे हो, आपका सामने का दोस्त ही बोल रहा है, तो ये फुल डुप्लेक्स आ जाता है, ठीक है। पर हाफ डुप्लेक्स में एक बार में एक ही बोलेगा, अगर दोनों एक साथ बोलेंगे तो कनेक्शन क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो ये हो गया भाई, तो यहाँ पर हिंदी में लिखा है ये सारी चीजें, यहाँ पे हिंदी पढ़ सकते हैं आप, कि ट्रांसमिशन मोड तीन हो सकता है, सिंपल, सॉरी सिंप्लेक्स जिसे एक दिशिया कहते हैं, हाफ डुप्लेक्स जिसे अर्ध, मतलब दोहरा संचार है लेकिन एक समय में केवल एक दिशा में होगा, वॉकी टॉकी जो होता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब हो गया क्या भाई, एक साथ दोनों दिशाओं में दो तरफा होगा, जैसे मोबाइल फोन होता है आपका। अच्छा, नेक्स्ट क्या है भाई, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ की बात करें भाई, तो बैंडविड्थ मीन्स होता है अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन ए गिवन टाइम, जो एक टाइम में दिया, जो टाइम दिया गया है उसके बीच में, ठीक है, उस टाइम, जो टाइम है उसके टाइम के थ्रू जो ट्रांसमिट किया गया है, जो हमारा इंफॉर्मेशन, जो हमारा डेटा, जो क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया है, तो उसके अमाउंट को क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। तो और ये क्या होती है भाई, अगर आपकी हाई बैंडविड्थ है, देखिए हाई बैंडविड्थ है इसका मतलब फास्ट कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि देखिए हाई बैंडविड्थ का मतलब हो गया कि कम समय में बहुत सारा डेटा जा रहा है, इसका मतलब कम्युनिकेशन फास्ट हो गया। अगर लो बैंडविड्थ है इसका मतलब क्या है, स्लो कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मतलब ज्यादा समय में हमारा कम डेटा जाएगा, अमाउंट ऑफ डेटा अगर कम होगा, ठीक है, तो वही सीधी सी बात है, हमारा कम्युनिकेशन स्लो हो जाएगा। अगर कम समय में हमारा अमाउंट ऑफ डेटा ज्यादा जाएगा, ठीक है, डेटा का अमाउंट ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा डेटा ट्रांसफर करेंगे तो सीधा सा हमारा डेटा का कम्युनिकेशन भी फास्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। और बैंडविड्थ का अर्थ है किसी निश्चित समय में जितना डेटा प्रसारित किया जा सकता है भाई, कितना डेटा हमारा सेंड किया जा सकता है, इसमें आपका अधिक अधिक बैंडविड्थ होती है तो तेज संचार होगा, कम बैंडविड्थ है तो धीमा संचार होगा, सीधी सी आप कह सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, क्या हमारा प्रिंसिपल, प्रोपिगेशन डिले। भाई प्रोपिगेशन डिले क्या होता है, तो टाइम टेकन बाय द सिग्नल्स टू ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, मतलब हमारा जो सेंडर से रिसीवर तक डेटा को या सिग्नल्स को ट्रेवल करने में जो समय लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रोपिगेशन समय कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर समय अगर कम होगा, मान चलिए मैंने एक एक जो मेरा कंप्यूटर है भाई, ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, ठीक है, एक रिसीवर एक सेंडर है, तो यहाँ से जहाँ तक डेटा भेजने में जितना हमें समय लग रहा है, जो टाइम लग रहा है, ठीक है, इस टाइम को कहते हैं प्रोपिगेशन डिले, क्या कहते हैं, प्रोपिगेशन डिले, ठीक है। अगर कम समय लगेगा इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, अगर कम समय लगेगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कम्युनिकेशन फास्ट हो जाएगा, अगर ज्यादा समय लगेगा तो कम्युनिकेशन स्लो हो जाएगा। जैसे मैंने कहा शॉर्टर डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस अगर कम है तो लेस डिले लेगा भाई, बिल्कुल भाई। अब देखिए डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ये, ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस होगी तो हो सकता है वहां ज्यादा समय लगेगा, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो मोर समय लगेगा। डिले देखिए, डिले डिपेंड करता है हमारे कंप्यूटर्स की डिस्टेंस पे भी, होता है ना भाई, हमारी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, अगर ज्यादा दूर है तो फिर वहां पर थोड़ा सा डिले लग सकता है, ठीक है, डेटा को ट्रांसफर होने में। तो सिग्नल्स द्वारा प्रेषित, मतलब जो सेंडर है उस रिसीवर तक पहुंचने में लिया गया समय जो होता है, ठीक है, कम दूरी है तो कम विलंब लगेगा, ज्यादा दूरी है तो अधिक विलंब लगेगा, ठीक है, प्रोपिगेशन डिले ज्यादा होगा फिर। अच्छा, इशू इन ट्रांसमिशन मीडिया। अब इशू क्या होते हैं भाई, इशू देख लेते हैं। देखिए आपके सिलेबस में जो जो दिया गया, मैं सारी चीजें भाई, आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं, एक भी टॉपिक में आपका छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये ध्यान रखना आप, ठीक है, सारे टॉपिक्स आपको कराऊंगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो सिलेबस में आपके में ये भी बोला गया है कि इशू इन ट्रांसमिशन मीडिया, एक ट्रांसमिशन मीडिया में क्या क्या इशू होते हैं, ठीक है, क्या क्या इशू हो सकते हैं वो देखिए। तो ट्रांसमिशन मीडिया में भी फेस सेवरल प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकती है, ठीक है, ड्यूरिंग द डेटा कम्युनिकेशन। जब मैं मान चलिए हमारा डेटा का कम्युनिकेशन हो रहा है तो उस समय हो सकता है कि हमारी ट्रांसमिशन मीडिया में काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, फेस हो सकती है भाई, ठीक है। तो दीज इश्यूज जो प्रॉब्लम्स है कैन बी रिड्यूस, देखिए अब कोई अगर प्रॉब्लम्स हो रही है डेटा कम्युनिकेशन में, तो ये प्रॉब्लम्स हमारा क्या कर सकती हैं, तो ये हमारी प्रॉब्लम्स क्या कर सकती है, हमारी स्पीड कम कर सकती है भाई, ठीक है, हमारी जो डेटा ट्रांसफर है उसकी क्वालिटी कम कर सकती है, रिलायबिलिटी कम कर सकती है, किसकी, कम्युनिकेशन की। मान चलिए कम्युनिकेशन स्लो हो जाएगा, ठीक, या हो सकता है कम्युनिकेशन में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी, ठीक है, क्वालिटी का मतलब होता है मान चलिए कोई डेटा भेजा और गलत डेटा पहुंच गया तो क्वालिटी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी भाई,
ठीक है, अगर रॉन्ग डेटा पहुंचेगा तो भाई सीधी सी बात हमारी क्वालिटी बेकार हो जाएगी वहां पर। रिलायबल हमारी, ठीक है, रिलायबल मतलब विश्वसनीय, मतलब उसको अगर समय से अगर हर चीज मतलब कोई भी चीज है अगर अच्छे से ट्रांसफर नहीं होगी तो उसकी रिलायबिलिटी जो होती है, ठीक है, जो विश्वसनीयता होती है वो भी हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब लोग पसंद नहीं करते फिर उसको। ठीक है, तो ट्रांसमिशन मीडिया में हिंदी में देख लें भाई एक बार कि ट्रांसमिशन मीडिया में डेटा संचार के दौरान कई समस्याएं आ सकती हैं। ये समस्याएं संचार की गति, गुणवत्ता या विश्वसनीयता को कम कर सकती हैं भाई। ठीक है, अब देखिए मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से इशू हो सकते हैं। ठीक है, इशू देखिए कौन कौन से इशू हो सकते हैं। तो मेन इशू ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है, कौन कौन से इशू हो सकते हैं वो समझिए यहाँ पर। तो सबसे पहला इशू क्या है भाई, सबसे पहला इशू है नॉइस। भाई नॉइस की प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, नॉइस की मीन्स होता है जो ध्वनि आती है भाई। ठीक है, जैसे नॉइस इज ए अनवांटेड इलेक्ट्रिक या कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, मतलब होता है ना भाई, देखिए मान चलिए कि ऐसे सिग्नल जो क्या होता है बैकग्राउंड में क्या करते हैं, मतलब नॉइस मतलब तो बैकग्राउंड आवाज जो होती है जो क्या करती है प्रॉब्लम क्रिएट करती है भाई। ठीक है, तो वो क्या हो सकती है, तो उसके कारण क्या हो सकता है हमारा डेटा का जो ट्रांसमिशन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, मान चलिए कोई डेटा गया और होता है ना भाई भड़ की आवाज आने लगती है, मतलब कोई ये मान के चलिए कभी कभी क्या होता है कि मान चलिए कोई आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आवाज में हो सकता है कि बैकग्राउंड में कोई एकदम ऐसी आवाज आ रही हो जो कि आपका कोई सुनाई ना दे। ठीक है, ये देखिए ये चीज हमारी हमारी तब भी होती है, जैसे मान चलिए जब हम बात करते हैं फोन से तो तब भी क्या देखते हैं हम, अगर हमारा सिग्नल ब्रेक होता है तो वहां पे भी क्या होता है, वहां पे हमारा अगर सिग्नल अगर अच्छे से नहीं आ रहा है तो आवाज कटने लगती है, मतलब बैकग्राउंड में आवाज जो हमारी आवाज है वो अच्छे से नहीं आती। इसका मतलब क्या होगा कि अनवांटेड इलेक्ट्रिकल जो हमें चाहिए नहीं, या जो अनवांटेड जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स है वो जनरेट होते हैं, जो डिस्टर्ब करते हैं किसको, डेटा कम्युनिकेशन को। तो नॉइज कहते हैं जो बैकग्राउंड में जो शोर होता है, शोर मतलब नॉइज। ठीक है, तो नॉइज एक अनचाहा विद्युत या विद्युत चुंबकीय संकेत है जो डेटा कम्युनिकेशन को बाधित करता है। नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट क्या है भाई, अटेन्यूएशन। ठीक है, अटेन्यूएशन का मतलब क्या होता है कि इस मीन्स होता है कि लॉस ऑफ सिग्नल्स स्ट्रेंथ वाइल ट्रेवलिंग थ्रू द मीडिया, मतलब चलिए मीडिया के थ्रू अगर मान चलिए आपका कोई भी डेटा, ठीक है, कोई भी सिग्नल अगर हमारा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो ट्रांसफर के समय हो सकता है उसमें कुछ ऐसी कमी आ जाए, ठीक है, स्ट्रेंथ में। ठीक है, जैसे हिंदी में देखिए कि अटेन्यूएशन का मतलब होता है कि माध्यम से यात्रा करते समय सिग्नल्स की ताकत कम हो जाती है। ठीक है, कम का मतलब होता है ना, मान चलिए हमारा डेटा ट्रेवल कर रहा है और ट्रेवल करते करते अगर मान चलिए कमजोर हो गया, ठीक है, कमजोर का मतलब देखिए आप देखिए इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान चलिए आप कहीं जा रहे हैं भाई, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और चलते चलते आप थक जाएं, तो फिर क्या होगा, फिर आप अपने जो जहाँ पर आपको जाना था वहां पर क्या होगा, आप फिर बड़ी मुश्किल से पहुंचेंगे वहां पर। ठीक है, हो सकता है पहुंचे या हो सकता है ना भी पहुंचे। तो वही चीज होता है सिग्नल के साथ, अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ अगर बीच में चलते चलते कम हो जाती है तो हो सकता है डेटा आपका बीच में ही खत्म हो जाए, या फिर अगर पहुंचता भी है तो ऐसा डेटा पहुंचे जो कि बहुत ही, मतलब एक एक तरह समझिए बहुत ही हमारा बेकार डेटा हो। ठीक है, मतलब जो चीज हमें चाहिए थी वो चीज ना पहुंचे हमारी। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, जो डिस्टॉर्शन हो सकता है भाई, बिल्कुल भाई। तो डिस्टॉर्शन अगर होता है व्हेन द शेप ऑफ द सिग्नल्स चेंज ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, मतलब जो हमारा ट्रांसमिशन के समय, ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन कर रहे हैं उस समय यदि हमारे सिग्नल्स में अगर कोई भी चेंज होता है, ठीक है, उसके शेप में, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा उसके समय क्या होता है, उसका शेप का मीन्स होता है आकार बदल सकता है भाई। ठीक है, आपका देखिए देखिए कोई डेटा है भाई, मान चलिए वायरलेस डेटा है, इस तरह से डेटा अगर इस तरह से अगर ट्रांसफर हो रहा है आपका, तो हो सकता है इसकी जो गर्थ है भाई, ठीक है, जो सिग्नल्स हैं ये चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे प्रॉब्लम हो सकती है भाई। ठीक है, डिस्टॉर्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डिस्टॉर्शन। तो हिंदी में देख लें भाई, निरूपण मतलब डिस्टॉर्शन तब होता है जब ट्रांसमिशन के दौरान सिग्नल का आकार बदल जाता है, बिल्कुल भाई आकार बदल जाता है, तो वो क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन कहते हैं। डिले मतलब लेटेंसी क्या होता है कि टाइम टेकन फॉर डेटा टू ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, हो सकता है सेंडर से रिसीवर डेटा को भेजते समय हो सकता है टाइम ज्यादा भी लग सकता है, ये भी इशू हो सकता है भाई। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इशू का है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का भी इशू है भाई। मान चलिए सिक्योरिटी का तो बहुत बड़ा इशू है भाई। ठीक है, तो डाटा में भी इंटरसेप्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, स्पेशली वायरलेस कम्युनिकेशन, देखिए एक वायर्ड के थ्रू कम्युनिकेशन होता है तो वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो हमारा वायरलेस होता है, ठीक है, उसमें हमारी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि मान चलिए अगर हमारा डेटा वायरलेस है तो वहां पर हमारे बीच में हो सकता है कोई इसको हैक कर ले, हो सकता है कोई डेटा को ब्रेक कर दे। ठीक है, होता है ना हैकिंग की प्रॉब्लम्स रहती है बहुत सारी, तो वो सारी प्रॉब्लम हो सकती है भाई। ठीक है, वायरलेस के थ्रू तो सिक्योरिटी भाई, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी इशू हो सकता है। ठीक है, तो ये इशू हो गए भाई।
चलिए अब हम बात करते हैं वायर्ड मीडिया पर, ठीक है। हमारा एक पॉइंट हो चुका, हमारा एक टॉपिक हो चुका ट्रांसमिशन मीडिया। और ट्रांसमिशन मीडिया में जो मैंने आपको टाइप कराए थे भाई, ठीक है, जिसमें गाइडेड मीडिया था और अनगाइडेड मीडिया था। तो गाइडेड मीडिया क्या था भाई? वायर्ड मीडिया, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइडेड मीडिया मतलब वाइड मीडिया, ठीक है। तो इसको देखते हैं, उसके बाद वायरलेस मीडिया को भी देखेंगे। तो वाइड मीडिया अगर बात करूं तो सीधी सी बात, हम किसकी बात कर रहे हैं? फिजिकल केबल की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो फिजिकल जो हमारे वायर्ड मीडिया है इज द ट्रांसमिशन मीडिया, बिल्कुल भाई। और इन विच इसमें क्या होता है कि डेटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फिजिकल केबल, ठीक है। सीधा सीधा ध्यान रखना आपको, किसके थ्रू हो रहा है भाई? फिजिकल केबल के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर केबल काम कर रही है हमारी, क्या काम कर रही है? केबल, ठीक है। तो वायर्ड मीडिया एक ट्रांसमिशन माध्यम है जिसके डेटा भौतिक केबलों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, मतलब सेंड किया जाता है। अच्छा, इसके टाइप कौन कौन से भाई? मैंने आपको टाइप भी समझाए थे वहां पर, ठीक है। कौन कौन से टाइप थे आपके? स्पेशली 3 टाइप थे, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। तो ये 3 आपकी केबल्स थी। हालांकि आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल अगेन 2 टाइप की थी, इसके अंदर भी कोक्सियल जो केबल थी उसके अंदर भी थी, ठीक है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में आपका, देखिए, इनका टाइप उसने नहीं पूछा, ठीक है। हालांकि ट्विस्टेड पेयर केबल का टाइप पूछा उसने, यूटीपी जो था, एसटीपी, वो इसी का टाइप थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तीनों को पढ़ लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए हिंदी में भी लिखा है यहाँ पर, ठीक है, हिंदी में देख सकते हैं आप। देखिए सारी चीजें मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है, किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो भाई। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं भाई ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है भाई, ठीक है। सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल देख लेते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल इज वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया, बिल्कुल भाई, वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया है, ठीक है। मेड ऑफ 2 इंसुलेटेड, ठीक है, 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर, कितने भाई? 2, मतलब 2 हमारे इंसुलेटेड कॉपर वायर से बना होता है ये, ठीक है, जिसे हम ट्विस्टेड कहते हैं। और टुगेदर टू रिड्यूस द नॉइज एंड इंटरफेरेंस, मतलब जो नॉइज को और इंटरफेरेंस को क्या करता है? रिड्यूस करता है, कम करता है। ये समझिए आपकी जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, मतलब आपकी एक ऐसी पेयर केबल, ठीक है, एक ऐसी केबल जिसके अंदर 2 वायर लगे हुए हैं। कितने लगे हुए भाई? 2 वायर, इसलिए हम ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। और दोनों वायर क्या होते हैं? आपस में मिलकर काम करते हैं भाई, ठीक है। आपने भी देखे होंगे भाई, आपने भी केबल देखी होगी जिसके अंदर सिर्फ 2 वायर हों। कितने हो भाई? 2 वायर, ठीक है। 2 वायर हो और दोनों वायर का हो आपस में मिलकर काम करते हैं, तो उसे कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल एक वायर ट्रांसमिशन मीडिया है जो 2 इंसुलेटेड कॉपर तारों को आपस में जोड़कर बनाया जाता है ताकि शोर और इंटरफेरेंस को कम किया जा सके, ठीक है। अभी आपको देखिए, इसको डायग्राम भी दिखाएंगे आपको, मैं सारी केबल दिखाऊंगा विद डायग्राम, ठीक है, जिसमें समझाऊंगा कौन कौन सी केबल देखी, आपने देखी भी होंगी, नहीं देखी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आज आप देख लेंगे। हालांकि मुझे लगता है काफी बच्चों ने देखी भी होंगी। चलिए बात करते हैं क्या फिर भाई, इसके टाइप देख लेते हैं भाई, ठीक है। जैसे इसके टाइप थे मैंने आपको समझाए थे कि टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर की अगर बात करें तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल और एक होता है सील्ड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। और देखिए इस तरह से, देखिए ये नाम आपके सिलेबस में दिए गए, यूटीपी बोला गया है, एसटीपी बोला गया है। तो यूटीपी क्या है भाई? अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, और एसटीपी क्या है? सील्ड ट्विस्टेड पेयर। तो ये दोनों टाइप किसके भाई? ट्विस्टेड पेयर केबल के, ठीक है। देखिए उसने तो ऐसे ही डायरेक्ट बोल दिया, पर मैं आपको सारी चीजें सिक्वेंसली पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है, सिक्वेंसली सारी चीजें मैं करवा रहा हूँ। चलिए बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम यूटीपी पे बात कर लेते हैं। यूटीपी क्या होती है भाई? अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या है? तो अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर जो हमारी केबल है, इस टाइप ऑफ द कॉपर, बिल्कुल भाई कॉपर है भाई। देखिए ये ट्विस्टेड है, इसका मतलब देखिए ट्विस्टेड है, इसका मतलब तो साफ है कि 2 ही वायर होंगे, 2 से ज्यादा तो होंगे नहीं। बट इसमें सील्ड और अनसील्ड, इसका आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि अनसील्ड का मतलब क्या है और सील्ड का मतलब क्या है। अब देखिए इसका अगर हिंदी में बात समझें तो सील्ड का मतलब क्या होती है? कवच। भाई अनसील्ड का मतलब होता है कि जिसके ऊपर कोई कवच ना हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करते हैं अनसील्ड की, तो इसका मतलब जो हो गया कि ये सीधी सी बात है भाई, कॉपर केबल का ही टाइप है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यूज्ड इन द कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल होती है और टेलीफोन कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब इसका देखिए आपको डायग्राम दिखाएंगे। और इट इज कॉमनली यूज होती है किसमें भाई? कंप्यूटर्स, राउटर, स्विच, अदर नेटवर्किंग डिवाइस में, ठीक है। अब देखिए इसका टाइप यूज की अगर बात करें, मैंने यहाँ यूज भी लिख दिया, कहाँ का इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे इस्तेमाल भी लिख किया है। चलिए बात करते हैं आगे। इसमें देखिए, इसमें मैं आपको स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, अभी इसका मैं आपको केबल दिखाऊंगा, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर समझिए इसका। तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें भाई इसमें, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो यूटीपी जो होती है केबल कंटेंट करती है 4 पेयर, कितने पेयर भाई? 4 पेयर, ठीक है। और हर पेयर कितना होगा? 2 2 के, मतलब 2 2 के होंगे, एक 2 का 2 वायर इसमें होंगे, ठीक है, 2 वायर इसमें होंगे, 2 वायर और होंगे और 2 वायर ये होंगे। तो इसकी बात कर रहा है भाई, तो ये आपका पूरा पूरा क्या वो होगा, ठीक है। 4 पेयर है, इसका मतलब क्या हो गया भाई?
दो के भाई, कितने, दो के, ठीक है, कॉपर वायर, ठीक है। और टोटल कितने वायर हो गए, 8 हो गए, क्योंकि टोटल कितने हो गए भाई, 8 हो गए, 8 वायर हो गए, कितने आ गए, 8 वायर, ठीक है। कितने वायर भाई इसके, 8, 8 वायर है, ठीक है, 8 वायर हो गए हमारे, लिख देते हैं 8 वायर, ठीक है, हालांकि लिखा है यहाँ पर वायर्स, ठीक है। तो और ईच ईच पेयर ऑफ द वायर इज ट्विस्टेड, बिल्कुल ट्विस्टेड होता है भाई, ठीक है। हर पेयर जो होगा मतलब दो तार जो होंगे आपस में जुड़े हुए होंगे, ठीक है, मतलब एक दूसरे पर लिपटे हुए होंगे। और ट्विस्टिंग रिड्यूस करता है सिंगल, ठीक है, मैंने बताया था सिग्नल जो इंटरफेरेंस होता है और क्रॉस टॉक होता है, उस दोनों को क्या करता है, रिड्यूस करता है। और इट हैज नो एक्स्ट्रा मेटालिक, मेटालिक सील्ड होती है, ठीक है। इसके ऊपर देखिए, ये समझिए कि इसके ऊपर कोई भी सुरक्षा कवच नहीं होती है, ठीक है। एक मेटल की, देखिए एक मेटल की क्या होती है, सील्ड होती है, वो इसके ऊपर नहीं होती है, इसलिए इसको अनसील्ड कहते हैं। देयरफॉर इज कॉल्ड द अनसील्ड, इसलिए इसका कहते हैं, इसको अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। मतलब इसके ऊपर कोई भी मेटालिक, ठीक है, मतलब कोई भी मेटल की कोई भी सील्ड नहीं है, मतलब कोई भी कवच नहीं है इसके अंदर, इसके ऊपर, ठीक है। संचार हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि यूटीपी केबल में कॉपर के 4 जोड़े होते हैं और तारों के प्रत्येक जोड़े को एक साथ मोड़ा जाता है, बिल्कुल। और यह मोड़े सिग्नल के हस्तक्षेप और क्रॉस टॉक को कम करता है। इसमें कोई अतिरिक्त धात्विक सील्ड नहीं होती है भाई, इसलिए इसे अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। चलिए मैं आपको केबल दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर केबल देखिए, ठीक है, ये केबल दिख रहा है भाई, ये आपकी क्या भाई, ये आपकी क्या यूटीपी, ठीक है, क्या है, यूटीपी है, ठीक है, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो इसमें देख रहे हैं भाई, तो एक पेयर देखिए, 2 वायर जो हो गए, ठीक है, 2 वायर जी हैं हमारे, ठीक है, 2 वायर जी हैं, 2 वायर जी हैं और 2 वायर जी हैं, ठीक है। 4 पेयर है, कितने भाई, 4 पेयर, 4 पेयर हो गए हमारे, कितने हो गए, 4 पेयर, ठीक है, 4 पेयर है हमारे अंदर, इसके अंदर। और देखिए आप ये देख पा रहे हैं, चारों पेयर के ऊपर कोई भी, देखिए देखिए ये तो बाहर का है भाई, ये तो आउटर है भाई, ठीक है, ये तो आउटर जैकेट है, एक तरह कह सकते हैं, ये आउटर है ये हमारा, ठीक है, आउटर कवच है, लेकिन इनके ऊपर अंदर कोई भी धात्विक, कोई भी मेटालिक कवच नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसे कहते हैं अनसील्ड। तो ये क्या है, कॉपर के भाई, ठीक है, हालांकि ये हमारे उसके ही बनते हैं, ठीक है, जो ये हमारा कॉपर का ही बनता है और हमारा एल्यूमिनियम का ही बनता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारे वायरस के ऊपर। लेकिन आपकी क्या होगी, ऐसे ही होगी, बिल्कुल सेम टू सेम, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, सेम टू सेम ऐसी होगी। तो देख रहे हैं आप, दो दो के क्या है, सब है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए भाई, टोटल तार की बात करो तो 8 वायर हो गए इसके अंदर, कितने भाई, 8 वायर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे, अब देखिए अभी आपको सीढ़ी दिखाएंगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। और देखिए एक चीज देखिए, इसको और देखिए, दोबारा देखिए, इसमें कुछ चीजें और देखिए। तो सीधा सा भाई, तो आप देख रहे हैं ये 2 पेयर है ये, ठीक है, ये 2 पेयर, ये भी 2 पेयर है, ये भी 2 पेयर है। तो इसके बाद बाहर हटा दें, ये भी 2 पेयर है, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ चीजें देखनी है क्या, कि जो जैकेट था जी, आउटर था, ये जो पीवीसी था, ठीक है, पीवीसी मतलब कोई सील्ड नहीं है ये, ठीक है, ये सिर्फ प्लास्टिक का पीवीसी जैकेट है ये, ठीक है। और ये जो देखिए इसके अंदर एक चीज और होती है, ये पी क्रॉस भी होता है ये, ठीक है। ये एक तरह से फॉग है भाई, ठीक है, मतलब एक तरह से एक कपड़ा, देखिए कपड़ा का मतलब होता है कि एक तरह से ये इसके अंदर सेफ्टी के लिए तीनों को, मतलब जो 4 पेयर हैं उन सबको सेपरेट करने के लिए थोड़ा सा यूज किया था, हालांकि इसको यूज भी ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रिप कॉर्ड कहते हैं इसको, ठीक है भाई। चलिए बात करता हूँ, जो ट्विस्टेड पेयर है, देखिए ट्विस्टेड पेयर, और देखिए ये जो अंदर का वायर है, इसको कहते हैं क्या, ओ एफ सी कोर, ठीक है, कोर बोलते हैं इसको, कोर मतलब अंदर की बात है ये, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे भाई, ठीक है। अच्छा एडवांटेज की बात कर लें भाई, इसका एडवांटेज क्या है, फायदे क्या है भाई, तो सबसे पहला फायदा क्या है, लो कॉस्ट है बिल्कुल भाई, बहुत सस्ता है ये, ठीक है। और इजी इंस्टॉलेशन है इसका, बड़ा आसानी से फ्लेक्सिबल है, ठीक है, लाइट वेट है, इसका वजन ज्यादा भी नहीं होता है, वाइडली अवेलेबल हर दुकान पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी दुकान पर जाएंगे तो हर दुकान पर आपको ये आसानी से मिल जाएगा। सपोर्टेड है भाई, ठीक है, हाई स्पीड नेटवर्किंग के लिए, बिल्कुल भाई, देखिए हाई स्पीड नेटवर्किंग के लिए है, लो कॉस्ट है, इजी इंस्टॉलेशन है, ठीक है, आराम से यूज कर सकते हो उसका, फ्लेक्सिबल है, लाइट वेट है, मतलब ज्यादा वजन नहीं है और फ्लेक्सिबल है, और वाइडली अवेलेबल है, मतलब हर दुकान पर मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। हर दुकान पर जाओ ना, कहोगे ट्विस्टेड पेयर के मिलते तो हर दुकान में मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये हिंदी में भी लिखा है भाई, ये कम लागत, आसान इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन मतलब कम, मतलब इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और लचीला और हल्का है भाई, ठीक है, व्यापक रूप से उपलब्ध है और हाई स्पीड नेटवर्किंग का समर्थन करता है। अच्छा नुकसान क्या है, इसका नुकसान देख लें एक बार। तो नुकसान की अगर मैं बात करूं तो पहला है कि अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, बिल्कुल भाई इफेक्टेड हो सकता है। नंबर 2 क्या है, लिमिटेड ट्रांसमिशन डिस्टेंस है भाई इसके अंदर, ठीक है। और तीसरा क्या है भाई, लोअर सिक्योरिटी कंपेयर टू सील्ड केबल, बिल्कुल भाई, ये तो भाई देख, इसको तो कहना पड़ेगा भाई, इसके ऊपर अगर कोई भी मेटालिक अगर हमारी सील्ड नहीं है तो फिर जो थोड़ा सा सिक्योरिटी इसमें
लोअर हो सकता है, ठीक है, किसके कंपेयर में, जो सील्ड केबल होगी भाई, देखिए सील्ड होगी, इसके ऊपर कवच होगा तो वो भाई सीधी सी बात है, वो तो सिक्योर होगी होगी हमारी, ठीक है। अब जिसके ऊपर नहीं है तो वो तो थोड़ी सी लेस सिक्योर तो होगी। सिग्नल लॉस हो सकता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, बिल्कुल भाई, अगर ज्यादा डिस्टेंस है तो सिग्नल लॉस भी हो सकता है वहां पर। लेस ड्यूरेबल है इन द हर्श इन्वायरमेंट, बिल्कुल भाई, देखिए सीधी सी बात है, ये हम ये कह सकते हैं, हर्श का मतलब होता है कि अगर कोई कठोर इन्वायरमेंट है, ठीक है, मान चलिए कोई आप इस वायर को आप ऐसे इन्वायरमेंट में यूज करते हैं जो इन्वायरमेंट काफी मतलब सुटेबल नहीं है वायर के लिए, तो वहां पर ये नहीं चलता है भाई, ठीक है। आप भी देखते हो कि मान चलिए अगर आपका वायर कभी भी क्या होता है, वो बेकार होने लगता है, ऊपर से ही बेकार होने लगता है, इसका मतलब क्या है कि वो उस इन्वायरमेंट में ये हो सकता है, आपके आपके मौसम हो सकता है, जैसे मौसम मान लीजिए बारिश का मौसम है और बारिश में आप वायर डाल देते हैं, तो हो सकता है वो मौसम की वजह से खराब हो जाए, धूप से खराब हो जाए, ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर क्या होती है, वो खराब हो सकती है, ठीक है। तो ये यूटीपी जो है, ठीक है, अनसील्ड जो है, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सारी चीजें हिंदी में लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, सील्ड की बात कर लेते हैं भाई, सील्ड की बात करें सीधा सा भाई, देखिए सील्ड का मतलब हो गया, एसटीपी क्या है, ये सील्ड है, इसका मतलब सील्ड चढ़ जाएगी इसके ऊपर, बाकी चाहे स्ट्रक्चर एकदम सेम टू सेम है, ठीक है, बाकी इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। तो सील्ड टू स्ट्रिप पेयर टाइप ऑफ द नेटवर्क केबल, ठीक है, यूज इन द कंप्यूटर नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन, बिल्कुल सेम टू सेम है भाई, कोई दिक्कत नहीं। इट इज सिमिलर टू यूटीपी, बिल्कुल उसी के समान ही है भाई, बिल्कुल समान है भाई, बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं है। बस अंतर क्या है कि ये कंटेन करती है एडिशनल मेटल, मेटल सील, ठीक है, इसके ऊपर मेटल सील होती है अराउंड द ट्विस्टेड वायर, तुम्हारे जो दो दो जो वायर थे, ठीक है, उनके ऊपर क्या होगा, उनके ऊपर क्या होता है, प्रोटेक्टर सिग्नल होता है फ्रॉम द इंटरफेरेंस, ठीक है, जैसे मैं आपको देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, आप देखिए, अच्छा देखिए स्ट्रक्चर समझ लें इसका भाई, तो स्ट्रक्चर क्या है, कंटेन करते हैं ट्विस्टेड पेयर, बिल्कुल भाई कॉपर का भाई सेम टू सेम है, ठीक है, ईच पेयर कवर्ड होता है विद द मेटल, देखिए यही चीज क्या है, मेटल, जो मेटालिक जो हमारा फॉयल है, ठीक है, जो ब्रेड ब्रेड प्लेट जो सील्ड है वो उसमें लगी होती है, और जो सील्ड जो है वो रिड्यूस करती है क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ठीक है, जो ईएमआई जो होती है उसको क्या करती है, और जो नॉइज है उसको भी क्या करती है, रिड्यूस करती है, कम करती है, मतलब वहां पर जो प्रॉब्लम थी ये यहाँ पर क्या करती है, उसको रिड्यूस करती है, ठीक है। संचार आप देख सकते हैं कॉपर के तार होते हैं भाई, बिल्कुल भाई, प्रत्येक जोड़े मेटल फॉयल या ब्रेडेड शील्ड से ढका होता है, और यह शील्ड बाहरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और शोर को कम करती है। देखिए मैं आपको वायर दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है भाई आपको, ठीक है, देखिए यहाँ पर हो सकता है, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल है, तो यहाँ पर जो ब्लैक कलर की है ये, ठीक है, आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर की जो है यहाँ पर, तो ये क्या भाई, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ब्लैक कलर की जो सील्ड दिखाई दे रही है, यही आपकी सील्ड है भाई, ठीक है, मेटालिक सील्ड है जिसके ऊपर, ठीक है, देख पा रहे हैं आप, ये दो वायर है भाई हमारे, ठीक है, दो वायर है, दो वायर के ऊपर ये यहाँ पर एक मेटल है, ये क्या है, एक मेटल लगा हुआ है ब्लैक कलर का, तो यही क्या है, यही सील्ड है भाई इसका, ठीक है, इसको सील्ड कहते हैं बस, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें यूटीपी और एफएटीओ देखिए, अंतर देखिए यहाँ पर, ठीक है, इसमें नो सील्ड, देखिए कोई सील्ड है क्या भाई, देखिए दो वायर हैं ये, क्या इनके ऊपर कोई सील्ड है, नहीं है। अच्छा इसके ऊपर देखें तो इसके ऊपर क्या होता है ये भाई, ये देख रहे हैं इसके ऊपर क्या है, एक सील लगी हुई है, ठीक है, वायर के ऊपर ये दो पेयर है भाई, ये एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है, तीसरा पेयर ये है, चौथा पेयर ये है, लेकिन हर पेयर के ऊपर क्या है, ये अलग से क्या सील्ड बनी हुई है, ठीक है, देख रहे हैं, तो ये होती है सील्ड, ठीक है, सील्ड की बात, तो इसमें और इसमें अंतर देख सकते हैं आप, इस पर नो सील्ड, कोई सील्ड नहीं, इस पर सील्ड है, तो ये एसटीपी हो गया, ये यूटीपी हो गया, बस इतना ही फर्क, बाकी दोनों सेम है भाई, ठीक है, बाकी दोनों क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम है। अच्छा एडवांटेज की बात कर लेते हैं भाई, एडवांटेज क्या हो सकते हैं एसटीपी पे, तो वेटर प्रोटेक्शन है, बिल्कुल भाई ये प्रोटेक्शन अच्छा है इसका, ठीक है, और इंटरफेरेंस है, और हाई डेटा सिक्योरिटी इसके अंदर इंप्रूव करता है सिग्नल क्वालिटी को, और सुटेबल है फॉर हाई स्पीड नेटवर्किंग के लिए, नेटवर्क के लिए, और रिलायबल है इन इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट जो इंडस्ट्रियल है कंपनियां हैं वो यूज करती हैं इसको, ठीक है, बेहतर इंटरफेरेंस, ठीक है, और सुरक्षा है, और उच्च डेटा सुरक्षा, बेहतर सिग्नल गुणवत्ता, हाई स्पीड नेटवर्क के लिए उपयुक्त है, और औद्योगिक वातावरण में विश्वसनीय है ये। नुकसान क्या भाई इसका, हो सकता है इसके भी कुछ नुकसान होंगे भाई, ठीक है, मोर एक्सपेंसिव, बिल्कुल भाई, देन किससे, यूटीपी, यूटीपी से थोड़ी महंगी आती है भाई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिफिकल्ट टू इंस्टॉल, इसको थोड़ा इंस्टॉल करना भी थोड़ा मतलब यूज करना थोड़ा सा इसको सावधानी से यूज करना पड़ता है हमें, ठीक है। लेस फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल नहीं है भाई, ठीक है, फ्लेक्सिबल मतलब होता है कि बीच में से कहीं से भी आप कोई भी कनेक्शन देना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान से देना पड़ता है इसमें, ठीक है। और हैवियर हैवियर केबल है, बिल्कुल भाई, अब थोड़ी सी भारी तो होगी, ठीक है, कंपेयर टू अगर यूटीपी, यूटीपी तो हल्की थी भाई, बट इसमें मेटल का थोड़ा सा मटेरियल आ गया तो थोड़ी सी भारी तो होगी होगी भाई ये, ठीक है, हैवी होगी। रिक्वायर प्रॉपर ग्राउंडिंग, तो जो प्रॉपर ग्राउंडिंग के लिए क्या होती है, जरूरी है भाई इसके लिए अंदर, मतलब प्रॉपर ग्राउंडिंग जरूरी है।
यूटीपी का नुकसान क्या है भाई, यूटीपी से अधिक महंगा है, ये स्थापित करने में कठिन है, कम लचीला है, भारी केबल है और उचित ग्राउंडिंग की आवश्यकता है उसके अंदर। तो ये आपके क्या हो गए भाई, ये हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे कोक्सियल पर। ठीक है, कोक्सियल केबल पर बात करते हैं। अब देखिए मैंने आपको एक केबल पढ़ा दी, ट्विस्टेड पेयर केबल। अब बात करेंगे कोक्सियल केबल क्या होती है। जब कोक्सियल केबल हम देखने वाले हैं कि इसका देखिए इसमें बेस बैंड भी था और ब्रॉडबैंड भी था। तो चलिए अब देख लेते हैं कोक्सियल केबल क्या होती है भाई। ठीक है, कोक्सियल केबल को पढ़ लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ भाई कोक्सियल केबल की, ठीक है, कोक्सियल केबल की अगर बात करूँ मैं, तो कोक्सियल केबल इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। बिल्कुल भाई, कम्युनिकेशन जो केबल है वही है, केबल की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, केबल केबल ही है। और यूज टू ट्रांसमिट टेलीविजन सिग्नल जो थे उसको ट्रांसफर करने के लिए, इंटरनेट डेटा को और रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को ट्रांसफर करने के लिए कोक्सियल केबल का इस्तेमाल किया जाता है। ये समझिए कि आपकी जो भी मैंने जो केबल पढ़ाई उससे थोड़ी सी अच्छी केबल होती है। ये क्या होती है, उससे थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी की केबल होती है कोक्सियल केबल। ठीक है, तो अभी जो ट्विस्टेड पेयर केबल थी वो सबसे लो कह सकते हैं कि देखिए बजट में भी अच्छी थी, लो बजट था। ठीक है, और सबसे नॉर्मल तरीके से सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो। ठीक है, लेकिन सस्ती भी है वो। ठीक है, लेकिन ये क्या है, अब ये थोड़ा सा उससे एडवांस है भाई। ठीक है, कोक्सियल केबल क्या है, अपनी ट्विस्टेड पेयर केबल से थोड़ी सी एडवांस है, अच्छी है और महंगी भी होगी भाई। ठीक है, तो कोक्सियल केबल इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन केबल यूज टू ट्रांसमिट टेलीविजन सिग्नल्स और इंटरनेट डेटा या फ्रिक्वेंसी केबल सिग्नल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। इट इज कॉल्ड द कॉक्सियल, इसको हम कॉक्सियल कहते हैं बिकॉज क्यों, इट्स इनर इनर कंडक्टर एंड आउटर सील्ड शेयर द सेम एक्सिस। मतलब इसके अंदर जो होता है भाई, जो इनर कंडक्टर है और जो हमारा जो आउटर सील्ड है वो शेयर करता है किसको, सेम एक्सिस को, इसलिए कहते हैं कॉक्सियल केबल। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, को एक्सियल केबल। देखिए को एक्सियल भी कहते हैं ठीक है, देखिए को, देखिए इसमें अगर नॉर्मली बात करें तो को एक्सियल, ठीक है, हिंदी में भी लिखा है यहाँ पर को एक्सियल केबल। ठीक है, तो को एक्सियल केबल क्या है, एक्सियल इस मतलब दोनों एक्सेस सेम होते हैं किसके, जो हमारा जो इनर कंडक्टर है और जो आउटर जो सील्ड होती है उन दोनों के क्या होते हैं, सेम एक्सेस होते हैं, इसीलिए इसको को एक्सियल केबल कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इसका आंतरिक कंडक्टर और बाहरी सील्ड एक ही अक्ष पर साझा करते हैं, मतलब एक ही अक्ष पर बने होते हैं। अभी मैं आपको केबल दिखाऊंगा, ठीक है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, केबल दिखाता हूँ आगे। ठीक है, देखिए पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं इसका। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ लो, उसके बाद मैं आपको केबल दिखाता हूँ इसका। देखिए स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है भाई, कोई भी केबल होगी उसका आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो को एक्सियल केबल की अगर बात करें तो इसमें चार क्या होते हैं, आपके मेन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट, चार पार्ट। इसमें सबसे पहला होता है इनर कॉपर कंडक्टर, ठीक है, जो कैरी करता है डेटा सिग्नल्स को। दूसरा होता है इंसुलेटेड लेयर, जो सेपरेट करता है कंडक्टर और सील्ड को। और नेक्स्ट होता है मेटल, तीसरा होता है मेटल सील्ड, जो हम ब्रेडेड या फॉयल कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द इंटरफेरेंस से। और एक होता है आउटर प्लास्टिक कवर, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑन इंसुलेशन। ठीक है, तो ये चार क्या होते हैं इसके अंदर मेन पार्ट होते हैं। हिंदी में पढ़ सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आंतरिक कॉपर कंडक्टर, इंसुलेटिंग परत, मेटल सील्ड और बाहरी प्लास्टिक कवर। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका केबल दिखाता हूँ। केबल देखिए, देखिए ये केबल देखिए, ये आपकी क्या कॉक्सियल केबल है, और ये केबल आपने देखी भी होगी भाई। ठीक है, इस केबल को आपने देखा भी होगा, जैसे आपके घरों में जो आपकी जो डिश लगी होती है भाई। ठीक है, डिश आप यूज करते हो, जो आपकी जो डिश होती है, डिश टीवी जो होती है, तो उसके पीछे जो आप जो ऊपर से जो हमारी जो क्या होते हैं वो भाई, क्या बोलते हैं उसको, जो डिश होती है हमारी, ठीक है, जो उसके ऊपर से जो हम वायर लेकर आते हैं और अपनी डीवीडी में, सॉरी डीवीडी नहीं, डिश में ही लगाते हैं भाई। ठीक है, अडेप्टर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अडेप्टर। ठीक है, सीडी टाइप का जो होता है वो अडेप्टर बोलते हैं उसको। और जो ऊपर लगा होता है वो क्या होता है भाई, भाई डिश होती है भाई। ठीक है, तो उसमें आपका ये वायर आपने देखा होगा, ये वहीं इस्तेमाल होता है ये, हालांकि और भी जगह पर इस्तेमाल होता है। तो कॉकटेल में देखिए मैंने क्या बताया आपका, एक तो हो गया ये कॉपर वायर है भाई, ठीक है, अंदर का ये इंसुलेशन है। ठीक है, ये आपका कॉपर मैश है। ठीक है, मैश का मतलब होता है ये हमारा एक मेटल कंडक्टर है, और ये आउटर आउटर इंसुलेशन ये हमारा ये। ठीक है, हालांकि देखिए इधर भी देख सकते हैं, इधर भी मैंने बनाया हुआ है। तो ये आपका क्या भाई, ये आपका क्या है, कॉपर कंडक्टर, ये इंसुलेटर है भाई आपका। और ये आपका ब्रेडेड मतलब मेटल कंडक्टर है ये। ठीक है, मेटल का बना हुआ। और ये होता है आपका क्या भाई, प्रोटेक्टेड प्लास्टिक लेयर, ब्लैक कलर की हो सकती है और भी कलर की हो सकती है। हालांकि आप जब आप डीसी में यूज करते हैं तो वहां पर अक्सर ब्लैक कलर की ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, और वायर जो होते हैं ज्यादातर ब्लैक कलर में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टेम्परेचर को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करने में थोड़ा सा अच्छे होते हैं ब्लैक कलर। तो ये आपकी क्या भाई केबल है। ठीक है, अगर आप डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम बना सकते हो ऐसे। ठीक है, एक एक करके दिखा देना आपको चार पार्ट। ठीक है,
तो एडवांटेज क्या है भाई इसके, एडवांटेज अगर बात करें हमारी, तो एडवांटेज ऑफ द कोक्सियल केबल, तो ये हाई हाई सिग्नल क्वालिटी इसके अंदर, ठीक है। आप देखते हो ना, आप जब अपने डिस्क के अंदर उसी केबल को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाई सिग्नल क्वालिटी होती है। आपकी डिस्क में जब चलती है, ठीक है, टीवी जब चलती है, तो वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो हो सकता है वायर में थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। और बेटर प्रोटेक्शन है फॉर इंटरफेरेंस से, ठीक है, मतलब काफी अच्छी क्वालिटी है इसकी। और सपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस को सपोर्ट करती है, ट्रांसमिशन को। ये समझिए ट्विस्टेड पेयर केबल से थोड़ी सी एडवांस केबल है ये। और ड्यूरेशन रिलेबल खूब अच्छा है इसका। हाई बैंडविड्थ है भाई, ठीक है। हाई बैंडविड्थ का मतलब होता है कि कम समय में बहुत सारा डेटा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल यूज की जाती है ये, ठीक है, मतलब ये ट्रांसफर कर सकती है देन द ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल की अपेक्षा ये काफी अच्छी होती है, इसकी बैंडविड्थ भी अच्छी है और काफी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और देखिए इतनी अच्छी है तो इसकी थोड़ा प्राइस भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो कॉक्सियल केबल के लाभ भाई, उच्च सिग्नल गुणवत्ता, इंटर रेफरेंस से बेहतर सुरक्षा, लंबी दूरी के ट्रांसमिशन का समर्थन, टिकाऊ और विश्वसनीय। ट्विस्टेड पेयर केबल से अधिक बैंडविड्थ है इसके अंदर। अच्छा, नुकसान क्या है भाई, इसको नुकसान देख ले हम भैया। नुकसान क्या है, तो पहला नुकसान है एक्सपेंसिव कंपेयर टू यूटीपी, ठीक है। यूटीपी मतलब जो कॉक्सियल जो सॉरी ट्विस्टेड पेयर केबल जो थी, उससे क्या भाई हमारी ये थोड़ी सी महंगी है, बिल्कुल होगी भाई, ठीक है। थिन एंड लेस, थिक और लेस लेस फ्लेक्सिबल है, मतलब थिक है, थिक का मतलब थोड़ी सी मोटी होती है भाई ये, ठीक है। अब इतनी पतली नहीं होती है। अब देखिए चार चार इसके अंदर इसके पार्ट है, ठीक है, भाग है, तो मोटी तो होगी भाई, ठीक है, इतनी पतली तो होगी नहीं। और लेस फ्लेक्सिबल है, लेस फ्लेक्स का मतलब ये होता है कि आप बीच में से कहीं से भी इसको काट के कनेक्शन नहीं बना सकते, ठीक है। होता है ना कि जैसे नॉर्मल बार में क्या करते हो आप, बीच में से काटा, जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल है, बीच में से ही आप काट के क्या कर सकते हो, कनेक्शन बना सकते हो, ठीक है। पूरा वायर ना काटोगे तब भी बीच में से कनेक्शन बन जाता है। लेकिन ये इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है, आप ये इसको बीच बीच में कहीं से भी इतना ज्यादा काट नहीं सकते, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी कनेक्शन बना सकते हो, लेकिन आप सोचो कि बार बार इसको ज्यादा इसमें वो कनेक्टिविटी की जाए तो वो नहीं कर सकते, ठीक है, वो अलाउ नहीं है। लेस देखिए ये अलाउ कह रहा है लेकिन लेस बोला है इसने, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबल है लेकिन उसकी अपेक्षा नहीं है, लेस फ्लेक्सिबल है, ये कम फ्लेक्सिबल होती है। डिफिकल्ट इंस्टॉलेशन, बिल्कुल भाई इंस्टॉलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हैवी केबल है भाई, ये तो भारी केबल होगी भाई। और डैमेज अफेक्ट सिग्नल क्वालिटी, बिल्कुल भाई ये क्षति से क्या हो सकती है, मतलब गुणवत्ता को प्रभावित हो सकता है। मतलब अगर कोई भी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, कोई भी हमारी प्रॉब्लम आती है तो हमारी सिग्नल क्वालिटी क्या हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है उससे। हिंदी में क्या भाई, इसका केवल नुकसान क्या है, यूटीपी की तुलना में महंगा है भाई, बिल्कुल है। मोटा और कम लचीला है, स्थापना कठिन है, भारी केबल है, क्षति से सिग्नल गुणवत्ता प्रभावित होती है भाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके डिसएडवांटेज भी हो गए। चलिए अच्छा, एक चीज और थी इसके अंदर, बेस बैंड और ब्रॉडबैंड, ठीक है। तो बेस बैंड ब्रॉडबैंड यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। बेस बैंड ब्रॉडबैंड क्या होता है ये समझिए यहाँ पर, वर्सेस दोनों के बारे में लिख दिया मैंने, बेस बैंड और ब्रॉडबैंड। तो बेस बैंड की अगर बात करूँ भाई, बेस बैंड क्या होता है, ब्रॉडबैंड के दोनों में डिफरेंस भी समझ सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इस पर, थोड़ी सी चीज है इसके अंदर। बेस बैंड और ब्रॉडबैंड का मतलब क्या होता है वो समझिए। तो एक सिस्टम मतलब केबल दैट यूज ए सिंगल डेटा चैनल इन विच द होल बैंडविड्थ ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया इज डेडिकेटेड टू वन डेटा चैनल एट ए टाइम। मतलब आपकी बेस बैंड वो वायर होगी, वो कोएक्सियल केबल होगी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही वायर होगा, मतलब एक ही वायर के थ्रू क्या होगा उसके अंदर डेटा को ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे आपके देखिए देखिए डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर, सबसे पहला क्या बना हुआ है, ये बेस बैंड है, इसके अंदर बस एक ही सिग्नल क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। ओनली वन सिग्नल, वन डेटा ट्रांसफर हो रहा है। जबकि ब्रॉडबैंड की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर कितने हो रहे हैं भाई, थ्री, मतलब तीन ट्रांसफर हो रहा है। केबल सेम है भाई, ठीक है, केबल सेम है, बट तीन क्या है और इसके अंदर डेटा सिग्नल्स हैं, ठीक है। तो मल्टीपल डेटा चैनल्स है, क्या है भाई, मल्टीपल डेटा चैनल्स, मतलब इसके अंदर जो अंदर वाली जो वायर है वो मल्टीपल है, ठीक है। तो उसे कहते हैं ब्रॉडबैंड। तो मल्टीपल डेटा चैनल सिस्टम इन विच द बैंडविड्थ, ठीक है, बैंडविड्थ ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया कैरी सेवरल डेटा स्ट्रीम एट ए सेम टाइम, एक समय में, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल दे दिया, इन लैन लोकल एरिया नेटवर्क में बेसबैंड यूज करते हैं, और वाइड एरिया नेटवर्क में क्या यूज करते हैं, हम ब्रॉडबैंड यूज करते हैं, ठीक है। तो आप दे सकते हो, आपको डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो आप यहाँ पर, ये दोनों का। इतना ध्यान रखना है आपको, बेसबैंड में सिर्फ सिंगल सिंगल डेटा चैनल होता है, इसके अंदर मल्टीपल डेटा चैनल्स होते हैं, यही इसका सबसे मेन पॉइंट है बस, ठीक है। डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम भी आप यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है भाई। इतना हो गया, चलिए अब बात करते हैं आगे भाई। अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट केबल जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब चाहिए ये केबल जो है ये अब उन दोनों से एडवांस है भाई, ठीक है। ये समझिए अभी तक आपकी जो मैंने ट्विस्टेड पेयर केबल कराई वो स्टार्टिंग थी, उसके बाद को एक्जियल केबल थी,
ठीक है, कोएक्सियल केबल बोलते हैं इसको, ठीक है। और अब जो केबल है ये ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये थोड़ी सी नहीं, उन दोनों से सबसे हायर हायर केबल होती है, समझिए सबसे एडवांस केबल हमारी क्या, ऑप्टिकल फाइबर फाइबर केबल, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है ये सबसे एडवांस है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है जब भी हमारी हाई हाई फ्रिक्वेंसी या हाई कम्युनिकेशन डिमांड होती है वहां पर। चलिए पढ़ लेते हैं फटाफट से कि ऑप्टिकल फाइबर केबल इज द टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन केबल, बिल्कुल, डेट ट्रांसमिट्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट सिग्नल। देखिए एक चीज और है इसके अंदर, इसमें जो डेटा जो सिग्नल्स होते हैं हमारे, वो किसके थ्रू होते हैं भाई, ट्रेवल, वो ट्रांसफर होते हैं किसके थ्रू, किसकी फॉर्म में होते हैं भाई, वो होते हैं लाइट सिग्नल की फॉर्म में, ठीक है। लाइट होती है ना, लाइट सिग्नल, आप देखिए लाइट सिग्नल से पता चल रहा है, अगर लाइट सिग्नल होगी तो इसकी स्पीड भी क्या होगी, लाइट की स्पीड होगी, ठीक, कहते हैं ना हमारी जो प्रकाश की जो स्पीड होती है, लाइट की जो स्पीड होती है, उसी स्पीड से क्या होता है इसके अंदर डेटा ट्रांसफर होता है। तो ये समझिए कितनी स्पीड से डेटा ट्रांसफर होता है इसके अंदर, ठीक है। लाइट सिग्नल्स यूज होते हैं इसके अंदर थ्रू द थिन थिन स्ट्रैंड ऑफ द गिलास, ठीक है, मतलब गिलास बोलते हैं इसको या प्लास्टिक फाइबर ही बोलते हैं, ठीक है। जो फाइबर है जो अंदर का जो होता है वो गिलास का भी हो सकता है, मतलब कांच का हो सकता है, या प्लास्टिक का हो सकता है, ठीक है। तो प्लास्टिक मतलब कांच का ही फॉर्म में होती है वो भी, ठीक है। तो स्ट्रेंथ होता है, क्या होता है, स्ट्रेंथ होता है इसके अंदर थिन, पतला सा, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल एक प्रकार का संचार केबल है जो कांच या प्लास्टिक के पतले रेशों, ठीक है, जो फाइबर जिसे बोलते हैं के माध्यम से प्रकाश संकेतों के रूप में डेटा ट्रांसमिशन करती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे यहाँ पर कि इट इज वाइडली यूज की जाती है हाई स्पीड इंटरनेट, ठीक है। आपकी जहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट की आवश्यकता होती है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और लॉन्ग डिस्टेंस, देखिए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन और हाई स्पीड, ये समझिए अगर आपको हाई स्पीड और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन चाहिए तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही केबल काम करती है, वो है फाइबर केबल, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। यही एकमात्र ऐसी केबल है जो सबसे एडवांस केबल है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए, आप देखते हो ना, आप देखते हो कि एक देश से अगर दूसरे देश के बीच में अगर डेटा का कम्युनिकेशन भी किया जाता है ना, तो वो भी फाइबर ऑप्टिकल केबल की हेल्प से किया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है भाई। चलिए बात करते हैं आगे, इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिकल फाइबर केबल हैज द फॉलोइंग पार्ट, ठीक है, निम्न पार्ट रखती है, कौन से, चार पार्ट रखती है। एक होता है कोर, जिसे बोलते हैं थिन गिलास हो सकता है या प्लास्टिक होती है, और यही होती है फाइबर। ये जो कोर जो होता है, कोर मतलब जो अंदर का पार्ट है, सबसे अंदर का पार्ट है, जो पतला एक गिलास हो सकता है, ठीक है, या कहते हैं प्लास्टिक हो सकती है जिसे फाइबर कहते हैं, डेट जो कैरी करती है लाइट सिग्नल्स, ठीक है, जिसके अंदर लाइट सिग्नल के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है। उसके ऊपर होता है क्लेडिंग, क्लेडिंग लगी होती है जो रिफ्लेक्ट करती है लाइट को बैक टू द कोर, मतलब जो देखिए और लाइट की स्पीड से अगर जाएगा तो लाइट क्या होती है भाई, बाहर को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, तो उसको बाहर को रिफ्लेक्ट होने से रोकता है, ठीक है, अंदर मतलब बाहर की तरफ जाने से उसको रोकता है। प्रोटेक्टेड कोटेड हो सकती है भाई, जो प्रोटेक्ट करती है फाइबर को फॉर द डैमेज से। और आउटर आउटर जैकेट भी होता है जो भी क्या करता है, वो भी एक्सटर्नल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर। देखिए यहाँ पर देख लें, कोर है भाई, ठीक है, जो पतला कांच का प्लास्टिक का रेशा जो प्रकाश संकेत को ले जाता है। क्लेडिंग है भाई, क्लेडिंग मतलब प्रकाश को वापस कोर में परिवर्तित करती है। और सुरक्षित कोटेड है भाई, इसके अंदर जो फाइबर है उसको क्षति से बचाती है। और जो बाहरी बाहरी जैकेट है वो भी बाहरी सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए इसका मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए ये है स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर ऑप्टिक, ठीक है, जो ऑप्टिकल केबल जो है फाइबर वाली, इसमें आपका देखिए ये क्या हो गया, आपका सबसे पहला हो गया ये गिलास कोर है भाई, ठीक है, इसको इसी के थ्रू क्या होता है, लाइट सिग्नल ट्रांसफर होता है, किसके थ्रू, इसके थ्रू, ठीक है। इसके ऊपर लगा हुआ है क्या, ये क्लेडिंग, ठीक है, जी क्लेडिंग लगी हुई है, नंबर 2 ग्लास क्लेडिंग। और प्लास्टिक बफर, ठीक है, बफर जिसे मतलब क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन के लिए कह रहे थे भाई, ठीक है, तीसरा पार्ट बफर भी कहते हैं इसको। तीसरा और चौथा क्या हमारे पे भाई, आउटर जैकेट, ठीक है, आउटर जैकेट। अगर डायग्राम बनाना हो तो आप 4 तरह से सेक्शंस बना सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अच्छा एक डायग्राम और दिखाता हूँ मैं इसका, देखिए ये रियल डायग्राम देखिए, तो ये आप देख पा रहे हैं, इसमें ये क्या होगा भाई, ये आपकी कोर हो गया, ठीक है, जो कोर है, ठीक है, इसके अंदर एक ये भी लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, नंबर 2, और एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो एक ये हमारी क्या, हमारा कोर है ये भाई, ठीक है, जिसके अंदर लाइट सिग्नल की, देखिए प्लास्टिक कोर है ये, ठीक है, ये हमारा ग्लेस गिलास का कोर भी हो सकता है। तो इसी से क्या होता है, हमारा डेटा ट्रांसफर होता है। और बाहर जो लगे होते हैं क्या भाई, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, क्या सेफ्टी के लिए लगे हुए हैं ये, ठीक है, ये आपका रियल में है। और देखिए एक चीज और दिखाना चाहूंगा मैं आपको, ठीक है, एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा। देखिए देखिए ये केबल आपने अक्सर देखी होगी, ठीक है, तो इतनी मोटी मोटी केबल देखी होंगी आपने, टीवियों में देखी होंगी, कहीं पे भी देखी होंगी आपने।
तो ये जो केबल है भाई, ठीक है, इसे कहते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। देखिए ये मोटी वाली केबल है, ठीक है। अब देखिए इसका केबल का यूज कहाँ हो रहा है भाई, इसका यूज देखिए इस डायग्राम देखिए, पहले पहले डायग्राम देखिए आप, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि ये केबल बिछाई जा रही है कहाँ पर, एक देश से दूसरे देश में। आपको क्या लगता है भाई, जब एक देश से दूसरे देश के बीच में जो कम्युनिकेशन जो कनेक्ट किया जाता है, वो कैसे किया जाता है, क्या वो सैटेलाइट से होता है? भाई नहीं, बिल्कुल सारा सैटेलाइट से नहीं होता है, ठीक है। हम सोचते हैं कि हमेशा हमारा कनेक्शन सैटेलाइट से कनेक्ट हो रहा है, तो वो हमेशा नहीं होता है। ये समझिए कि 90% जो हमारा कम्युनिकेशन सेटअप है, वो हमारा इन्हीं फाइबर ऑप्टिक केबल से होता है, जो एक देश से दूसरे देश के बीच में अटैच करती है। मतलब अगर हम मान चलिए हमें अमेरिका से अगर कोई भी डेटा लेना है, तो हमें एक फाइबर ऑप्टिक केबल अमेरिका तक क्या होगी, बिछानी पड़ेगी समुद्र के माध्यम से, ठीक है। देखिए समुद्र के माध्यम से बिछाते हैं, क्योंकि अगर बाहर डालेंगे तो फिर वहां पर कोई ना कोई डैमेज कर देगा इसको, ठीक है। तो समुद्र के माध्यम से क्या करते हैं, उसको बिछाते हैं। तो ये क्या हो रहा है भाई, ये समुद्र के माध्यम से क्या कर रहे हैं, इसको बिछा रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए दूसरे दूसरे डायग्राम देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, देख रहे हैं ना भाई। तो ये आपका देखिए ये अंदर वाला जो कोर है भाई, ठीक है, उसके बाहर जो आप देखिए सारी चीजें मैंने जो बताई वही है। अच्छा एक चीज और देख रहे हैं कि अगर मान चलिए देखिए समुद्र में जो खतरा होता है, सिर्फ एक ही चीज से खतरा होता है, वो है हमारी क्या, व्हेल मछली, ठीक है। ये आप जो मछली देख रहे हैं ना, ठीक है, जो शार्क बोलते हैं इसको, ठीक है, जो शार्क मछली है, ठीक है। तो ये शार्क मछली से क्या होता है, इससे खतरा होता है भाई, ठीक है। ये शार्क मछली जो है, यही इसके दांत इतने पेन होते हैं कि यही इसको सिर्फ डैमेज कर सकती है। मतलब समुद्र के अंदर सिर्फ खतरा सिर्फ किससे है, इस वेल मछली से, ठीक है। शार्क मछली शार्क भी होती है, वेल भी होती है, ठीक है। इनसे क्या है, खतरा है इसको, तो यही इसको काट सकती है। अगर काटती है तो देखिए चौथे आप देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहा है भाई, उसको क्या कर रहा है, रिपेयर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको वो किया था, जैसे ही लगता है कि कहीं से कनेक्शन कट हो रहा है, अगर डैमेज हुई है, तो तुरंत समुद्र में नीचे जाकर क्या करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं। आप देख पा रहे हैं एक इंजीनियर है जो क्या कर रहा है, उसको रिपेयर कर रहा है। मतलब कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी अगर शार्क मछली ने अगर उसको कोई भी थोड़ा सा खराब किया है तो, ठीक है। तो इतना ध्यान रहेगा भाई कि आपको अगर कोई पूछता है कि एक देश से दूसरे देश में अगर कोई कनेक्शन जो स्टेब्लिश किए जाते हैं वो किसके थ्रू किए जाते हैं, तो आप बताओगे क्या, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। सैटेलाइट से सारा नहीं होता है, ठीक है, सारा नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं आप आगे। अच्छा इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो एडवांटेज बात करें तो वेरी हाई, ठीक है, वेरी हाई डेटा कम्युनिकेशन, सॉरी ट्रांसमिशन स्पीड है इसकी। लॉन्ग डिस्टेंस है भाई, इसकी डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है, देखते ना, एक देश से दूसरे देश को जोड़ रहे हैं हम, कितनी डिस्टेंस होगी इसकी, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं। इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये सुरक्षित करती है इसको। और हाई बैंडविड्थ है भाई, कैपेसिटी है इसके अंदर, ठीक है। हाई बैंडविड्थ का मतलब हो गया कि कम समय में बहुत सारा डेटा को ट्रांसफर कर सकती है। मोर सिक्योर है, क्या है, मोर सिक्योर कम्युनिकेशन है, ठीक है। हाई सिक्योरिटी है इसकी, ठीक है। और समुद्र में सिर्फ शार्क मछली ऐसी है, ठीक है, व्हेल मछली जो ऐसी है जो क्या कर सकती है, इसको डैमेज कर सकती है। तो यहाँ पर भी लिखा है भाई, बहुत उच्च डेटा ट्रांसमिशन करती है, लंबी दूरी संचार का समर्थन करती है, विद्युत चुम्बकीय हस्तक्षेप से सुरक्षित है, और उच्च बैंडविड्थ क्षमता है, और अधिक सुरक्षित संचार है इसके अंदर। चलिए इसका नुकसान देख ले भाई, ठीक है, इसका नुकसान भी होगा, बिल्कुल थोड़ा सा नुकसान भी होगा, ठीक है। पहला नुकसान क्या है, सबसे पहला नुकसान इसका एक्सपेंसिव, ठीक है, एक्सपेंसिव इंस्टॉलेशन है। अब मान चलिए एक देश से दूसरे देश के बीच में अगर बिछाएंगे, तो आपको क्या लगता है, इसका पैसा नहीं लगेगा इसको, ठीक है। ये बहुत ही महंगी होती है भाई, ठीक है, बहुत ही महंगी। और फ्रैंगाइल, ठीक है, बिल्कुल भाई नाजुक है ये, देखो इजी टू डैमेज, आसानी से डैमेज भी कर सकते हैं। देखिए डैमेज करने की वाली बात आ रही है, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक डैमेज होती है, ठीक है। आप काटने बैठोगे तो मान के चलिए, और बाहर से भी थोड़ा सा डैमेज करोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखेगा ना, थोड़ा सा भी अगर इस पे देखिए आउटर जैकेट अगर डैमेज होती है, तो उसके बाद तुरंत ही अंदर की अगर तीनों में से कोई भी अगर लेयर डैमेज होती है, तो तुरंत इस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाता है। डिफिकल्ट टू रिपेयर है भाई, ठीक है, अगर एक बार अगर कुछ भी हो गया तो उसको रिपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और रिक्वायर स्किल टेक्निक्स, बिल्कुल भाई, इसको इसके लिए ज़रूरत है थोड़ी सी टेक्नीशियन नॉलेज की, ठीक है। और हायर मेंटेनेंस कॉस्ट है इसके अलावा, इसका जो कॉस्ट लगता है भाई, ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट लगता है वो बहुत हायर लगता है। तो ये हो गया भाई, महंगी है भाई, ये सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है ये, ठीक है। चलिए तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल होगी। अब बात करते हैं वायरलेस मीडिया की, ठीक है, वायरलेस मीडिया की बात करते हैं। हमारे दो टॉपिक्स हो गए, और कितना टाइम हो गया भाई, ठीक है, टाइम हो गया हमारा 1 घंटा हो गया भाई, ठीक है। 1 घंटे में 2 टॉपिक्स हुए हमारे, और इसके अंदर मेरे टॉपिक्स काफ़ी सारे हैं अभी। चलिए कोई नहीं, फटाफट से देखते हैं हम, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं भाई, अब आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं।
अच्छा, अब देखिए अगर आपका वायर्ड कंप्लीट हो गया तो वायरलेस कंप्लीट में अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। वायरलेस का मतलब क्या, अब यहाँ पर वायर्ड यूज नहीं होगा। तो वायरलेस मीडिया रेफर करती है टू कम्युनिकेशन चैनल को डेट ट्रांसमिट करता है डेटा को थ्रू द एयर, मतलब यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, जो किरणें होती हैं उसके थ्रू, इंस्टीट्यूट ऑफ द फिजिकल केबल। फिजिकल केबल के स्थान पर क्या यूज कर रहा है भाई, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ठीक है। हिंदी में भी लिखा है यहाँ पर लिख सकते हो, जिसमें डेटा को बिना किसी तार के चुंबकीय, देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से भेजा जा सकता है, ठीक है, भेजा जाता है। इट इज वाइडली यूज किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क में, मोबाइल कम्युनिकेशन में, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में, इंटरनेट सर्विसेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, बात करें एक पॉइंट समझिए यहाँ पर कि वायरलेस जो मीडिया है वो ट्रांसमिशन यूज करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, और अक्रॉस वेरियस फ्रिक्वेंसी बैंड होती है इसके अंदर। कौन सी भाई, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, HF, VHF, UHF, माइक्रोवेव और कू, ठीक है, कू बैंड जो होता है, तो टू ट्रांसमिट द डेटा विदाउट फिजिकल केबल। मतलब कितने बैंड है इसके अंदर, HF बैंड, VHF बैंड, UHF बैंड, माइक्रोवेव और कू, ये क्या है, इसमें 5 बैंड दिए रखे हैं और आपके सिलेबस में बोला गया है इन बैंड के बारे में, ठीक है। तो इस बैंड के बारे में आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले, ठीक है। हालांकि इसके जो वायरलेस के जो वहां पर जो आपके मैंने जो डायग्राम दिखाया था क्लासिफिकेशन का, ठीक है, टाइप्स का, उसको भी समझाऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इनको समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट लिखा हुआ कि दीज बैंड आर द डिफाइंड बाय द देयर फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी रेंज को डिफाइन करते हैं जी, ठीक है। फ्रॉम वन की रेंज कितनी होती है, 3 मेगा से कितनी भाई, 12 मेगा तक, ठीक है, सॉरी गीगा तक, ठीक है। 3 मेगा से कितनी है, 12 मतलब 12 मेगा, सॉरी गीगाहर्ट्ज, ठीक है। और ईच ऑफरिंग करती है डिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। देखिए सैटेलाइट का कम्युनिकेशन में कैसे होता है, देखिए यहाँ पर वायरलेस की बात आ जाए, वहां समझिए वायरलेस मीडिया इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। चलिए इसको मैं आपको समझाता हूँ आगे। पहले सबसे पहले मैं बात करता हूँ भाई की वायरलेस फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, जो आपके सिलेबस में दे रखी है, ठीक है, जो बैंड और एप्लीकेशन से। इसमें आपका सबसे पहले क्या है, HF, ठीक है, जिसे बोलते हैं फुल फॉर्म क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी, जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी भाई, 3 से लेकर 30 मेगा तक, ठीक है। और इसके बारे में पढ़ते हैं, इट नॉन फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए जानी जाती है, वाई द आइनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। जो रिफ्लेक्शन है ये कौन सा भाई, कौन सा, आइनो, ठीक है। तो हिंदी में अगर बात करें तो आइनो मंडलीय, ठीक है, जो रिफ्लेक्शन होता है स्किप करता है किसको, प्रोपिगेशन को, ठीक है। तो प्रोपिगेशन नहीं होता है इसके, यूज किया जाता है किसके लिए, इन अमेचर ऑडियंस रेडियो के लिए, ठीक है, जो अमेचर रेडियोस होते हैं उनके लिए, और अमी मैरी टाइम के लिए, और एविएशन कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। एविएशन कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, तो हिंदी में समझ सकते हैं इसको आप, कि यह बैंड आयो, देखिए आयो मंडली, देखिए आयो मंडली परिवर्तनीय, ठीक है, के जरिए लंबी दूरी संचार के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग सौकीय रेडियो, ठीक है, समुद्रीय और विमानन संचार में क्यों होता है, ठीक है, जो विमान जो होते हैं उसमें एविएशन कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको। तो उसके लिए क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया था हाई फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी कितनी है इसकी, 3 से लेकर 30 मेगा तक। अच्छा, एक होता है फिर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है, जिसकी 30 से लेकर 300 मेगा तक होती है, इट इज यूज फॉर, जो हमारा FM रेडियो होता है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए, और लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए, लाइक जो मरीन रेडियोज होते हैं, ठीक है। मरीन का मतलब होता है जो हमारे समुद्र के अंदर जो हमारा जहाज चलता है, समुद्रीय जो जहाज होते हैं उनकी जो रेडियो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई। और नेक्स्ट क्या भाई, हमारा नेक्स्ट क्या था, हमारा यू अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, जी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी हो गया, इसका मतलब इसकी 300 मेगा से 3 गीगा तक होती है, और इट कवर करता है सेलुलर फोन, जो GSM, CDMA, LTE और वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ, ये सारी चीजें कहता है कवर करता है। तो सेलुलर फोन, ठीक है, सारी चीजें देखता है ये। अच्छा, एक और माइक्रोवेव, मतलब जो 1 गीगा से 300 गीगा तक इसकी फ्रिक्वेंसी होती है, और इट इज लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, सॉरी लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, यूज किया था किसके लिए, हाई स्पीड पॉइंट टू पॉइंट लिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। तो जिस सबका मैंने आपको यूज बता दिया यहाँ पर, ठीक है, इन चारों का यूज बता दिया। अच्छा, एक और बचा हुआ है अभी, ठीक है, एक और बचा हुआ है, कौन सा, हमारा कू, ठीक है, कू बैंड और बचा हुआ है यहाँ पर, देख कू बैंड और बचा हुआ है, जिसकी जो फ्रिक्वेंसी कितनी भाई, 12 से 18 की, और इट इज ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम,
ठीक है। और प्राइमरली यूज किया जाता है किसके लिए, डायरेक्ट टू होम, मतलब जो DTH जो होता है, सैटेलाइट जो टेलीविजन होते हैं उनके लिए, या सैटेलाइट इंटरनेट जो होता है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो आपके बैंड थे भाई, फ्रिक्वेंसी के आधार पर जो दे रखे हैं। ठीक है। अब मैं आपको उसका टाइप बता देता हूँ। वायर्ड मीडिया जो वायरलेस मीडिया थी, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टाइप्स ऑफ वायरलेस मीडिया की अगर बात करें हम, ठीक है, तो 3 टाइप्स की होती है। रेडियो वेव, अच्छा माइक्रोवेव इसमें भी समझाया मैंने, अभी और समझाऊंगा आपको। और ये होते हैं इंफ्रारेड वेव। ठीक है। हालांकि इन वेव के बीच में, इन वेव के बारे में आपके सिलेबस में नहीं बोला उसने। ठीक है। बट आपके जो सिलेबस में बोला उसने क्या दिया, ये आ भी सकता है, ठीक है, बोल भी सकता है वायरलेस मीडिया के टाइप समझाइए। अगर आपसे बोलता है वायरलेस मीडिया के टाइप क्या है, तो आप इनको समझाओगे, ये ध्यान रखना। ठीक है। और ये जो थे, ये जो मैंने अभी तक जो आपको 5 पढ़ाए, जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, इनका नाम क्या था भाई, ये क्या थे, ये थे आपके क्या भाई, ये थे वायरलेस फ्रिक्वेंसी बैंड। क्या थे भाई, वायरलेस फ्रिक्वेंसी बैंड की बात की गई है, यहाँ पर टाइप की बात नहीं की गई है। ठीक है। टाइप आपके ये हैं, वायरलेस के टाइप क्या है भाई, ये हैं। ये 3 टाइप्स के वायरलेस हैं ये। कौन कौन से, कौन कौन से भाई, एक तो रेडियो वेव, ठीक है, एक तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड। ठीक है, 3 प्रकार के आपके वो हैं। और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाए थे, ठीक है, जब मैं आपको टाइप समझाया। चलिए तीनों के बारे में हम फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले बात बताते हैं रेडियो वेव क्या है भाई। ठीक है। रेडियो वेव क्या होता है, रेडियो वेव आर यूज टू द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, कैन ट्रेवल थ्रू द वॉल या बिल्डिंग। मतलब वॉल और बिल्डिंग के थ्रू भी क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है, मतलब उसके पार भी जा सकता है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया था रेडियो वेव का। रेडियो वेव लंबी दूरी संचार के लिए उपयोग किए जाते हैं, और ये दीवार या इमारतों से गुजर सकती है। बिल्कुल मान चलिए आप किसी बिल्डिंग के अंदर हैं, तो वहां पर भी आपका देखते हैं ना, आप आपका फोन है भाई, अब फोन आप चला रहे हैं, और आप किसी बिल्डिंग के अंदर अगर कितना भी आप उसके अंदर कवर कर लें, फिर भी आपकी वहां पर सिग्नल्स आ जाते हैं। कैसे आते हैं, रेडियो वेव के थ्रू। ठीक है। फीचर्स क्या है इसके, फीचर्स की बात करूँ तो हाई फ्रिक्वेंसी रेंजेस की, ठीक है, 3 किलो से 1 गीगा की। और ओमी डायरेक्शनल भाई, ठीक है, ओमी डायरेक्शन का मतलब, सॉरी, ओमी ओमी डायरेक्शनल है। ठीक है। और इजी टू इंस्टॉलेशन और इनएक्सपेंसिव, मतलब सस्ती होती है ये। ठीक है, मतलब थोड़ा सा इंस्टॉलेशन ईजी है इसका। अच्छा, यूज कहाँ कहाँ करते हैं इसका, ये समझिए। यूज करते हैं किसका, एफएम में, ठीक है, एएम में जो रेडियोज होते हैं, ठीक है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में, वाईफाई में, और मोबाइल कम्युनिकेशन में। आपका जब मोबाइल कम्युनिकेशन होता है वहाँ पर रेडियो वेव इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, बात करते हैं आगे अब। जैसे देखिए डायग्राम में समझ सकते हैं आप, तो आपका मान लीजिए एंटीना है, ट्रांसमिशन है, और यहाँ पर रिसीवर है। तो यहाँ से जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो वो कैसे हो रहा है, ये वायरलेस के थ्रू। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ये क्या है, रेडियो वेव है इसके अंदर। ठीक है, एंटीना एंटीना, एक एंटीना दूसरे एंटीना को पकड़ता है। ठीक है। अच्छा, माइक्रोवेव क्या होती है, माइक्रोवेव हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स होते हैं ये। ठीक है। और ये रिक्वायर करते हैं लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, जिसमें माइक्रोवेव उच्च उच्च आवृत्ति वाले रेडियो सिग्नल्स का उपयोग करते हैं, और उन्हें दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट संचार की आवश्यकता होती है। और इसकी फीचर्स की अगर बात करें, तो फीचर्स क्या है भाई, 1 गीगा से 300 गीगा इसकी फ्रिक्वेंसी है। डायरेक्शनल है भाई, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्शनल है। और हाई डेटा कम्युनिकेशन स्पीड है इसके अंदर, ठीक है, मतलब उससे थोड़ा अच्छा है ये माइक्रोवेव। अच्छा, किसके लिए यूज कर रहे हैं भाई इसको, मोबाइल नेटवर्क के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सैटेलाइट टीवी के लिए, और इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए। मतलब ये रेडियो वेव से थोड़ा सा अच्छा होता है ये। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ट्रांसमिशन है भाई, ठीक है, जो ट्रांसमीटर इनपुट है, ट्रांसमीटर है, तो यहाँ पर क्या लग गया आपका, ये देखिए यहाँ पर आप थे ना, यहाँ पर जो बड़े बड़े टावर्स होते हैं वो लग गया आपकी। तो डायरेक्ट सैटेलाइट से भी ले सकते हैं, ठीक है, सैटेलाइट से भी क्या कर सकते हैं, अपना कनेक्शन ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए यूज लिखा है आपको यहाँ पर, कि सैटेलाइट टीवी भी चला सकते हैं। ठीक है, सैटेलाइट के थ्रू अपन कनेक्शन जोड़ सकते हैं। ठीक है, जो डायग्राम आप देख पा रहे हो यहाँ पर, जो रिसीवर है ये। ठीक है, ऐसा डायग्राम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इंफ्रारेड, एक और बच्चा, इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन यूज करता है लाइट वेव विद शॉर्ट रेंज के साथ। ठीक है, मतलब शॉर्ट रेंज इस्तेमाल किया जाता है ये, ज्यादा रेंज नहीं होती है इसकी। फीचर्स क्या है भाई, कैन नॉट पेनिट्रेट वॉल, ठीक है, मतलब ये किसी दीवार को नहीं भेज सकते हैं ये। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि एक उस दीवार के ऊपर मतलब एक दीवार के बीच में, मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते तो वहां पर आपका सिग्नल का ब्रेक होने लगेगा। वर्क इन शॉर्ट डिस्टेंस, कम डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सिक्योर कम्युनिकेशन है भाई, ठीक है, कम दूरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ये, सीधी सी बात है। इंफ्रारेड, अच्छा कहाँ यूज किया जाता है वो समझिए यहाँ पर। इसका जो होता है टीवी रिमोट के लिए। देखिए आपका जो टीवी रिमोट कंट्रोल होता है, आप देखते हो उसमें क्या होता है भाई, तो टीवी का थोड़ी सी डिस्टेंस होती है इसके अंदर। ठीक है, ज्यादा डिस्टेंस में जाऊँ तो फिर टीवी में रिमोट नहीं मानता है। ठीक है, वायरलेस कीबोर्ड होता है भाई आपका, वायरलेस कीबोर्ड हो गया, माइस हो गया, ठीक है, माउस हो गया,
और आपके जो ईयरबड्स होते हैं वो भी हो गया। शॉर्ट रेंज होती है, क्या होती है, शॉर्ट रेंज के लिए, ठीक है। तो शॉर्ट रेंज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपकी जो ब्लूटूथ होती है वो भी क्या होती है, इंफ्रारेड सिग्नल ही इस्तेमाल करती है। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें अगर आपको डायग्राम बनाना हो तो आप इस तरह से बना सकते हो। ये मान चलिए ये लेंस है, हाउसिंग शील्ड है, ठीक है। ये यहाँ से देखिए ये क्या है, थोड़ा सा कम डिस्टेंस, मतलब ट्रांसमीटर रिसीवर है, जो ट्रांसमीटर रिसीवर है, ठीक है। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा अगर बीच में अगर एक दूसरे में अगर देखते हैं, आप देखते हो ना घर में भी अगर मान चलिए कोई वाईफाई वगैरह लगी हुई है, ठीक है, तो हालांकि उसकी रेंज ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, उसकी ज़्यादा हो सकती है रेंज, बट आपका जो वैसे कोई लेंस लगे हुए हैं तो वो वहाँ पर नहीं होते। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहता है टीवी रिमोट का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे भाई। अब देखिए इन तीनों का डिफरेंस समझ लें तो ये रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रेडियो वेव को वाईफाई में इस्तेमाल किया जाता है इसका भाई, ठीक है, और ब्लूटूथ में भी इस्तेमाल किया जाता है किसको, रेडियो वेव्स का। माइक्रोवेव्स का भाई, माइक्रोवेव्स का जो माइक्रोवेव जो ओवर होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए। इसकी बात करें तो जो लाइट विजन कैमरा के लिए, ठीक है, रिमोट कंट्रोल के लिए और हीटर के लिए, ठीक है। हीटर में भी क्या होता है, आपकी इंफ्रारेड सिग्नल्स होते हैं, इसके मतलब वो आपकी क्या होती है भाई, सिग्नल्स ही होते हैं एक तरह से, ठीक है, वो भी क्या करते हैं उसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं। चलिए तो ये हमारा वायरलेस मीडिया भी कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वायरलेस मीडिया भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए अब बात करते हैं अब आगे। अब बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी की, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है अपनी, और टोपोलॉजी में देखिए हमारे अभी 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं भाई, ठीक है, 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। तो चलिए अब बात करते हैं टोपोलॉजी, देख लेते हैं भाई टोपोलॉजी क्या है, ठीक है। हालांकि आपने इसके बारे में, टोपोलॉजी के बारे में हो सकता है पहले भी थोड़ा सा कभी पढ़ा हो, ठीक है, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टोपोलॉजी समझते हैं भाई क्या होती है, नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी अगर बात करें भाई, ठीक है, तो टोपोलॉजी क्या है पहले ये समझते हैं, इसकी कितने टाइप्स की टोपोलॉजी होती है वो भी समझेंगे, ठीक है। तो टोपोलॉजी इज रेफर टू द फिजिकल या लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर या डिवाइसेस इन द नेटवर्क। मतलब एक नेटवर्क में कंप्यूटर और डिवाइसेस जो होती है उनका जो अरेंजमेंट है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो लॉजिकल हो, ठीक है। देखिए फिजिकल कैसे होगा, फिजिकल होगा वायर के थ्रू, और लॉजिकल होगा वायरलेस के थ्रू। तो उनका जो, देखिए कोई भी कंप्यूटर या डिवाइसेस लगे हुए हैं तो उनका जो आपस में जो अरेंजमेंट है, ठीक है, जिन्हें आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो कैसे उन आपस में सबको अरेंज कर रहे हैं, कैसे आपस में एक नेटवर्क उनको कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसी को रेफर करता है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। किसको रेफर करता है, नेटवर्क टोपोलॉजी को, मतलब अरेंजमेंट को, जो फिजिकल हो सकता है लॉजिकल हो सकता है। मान चलिए आपने कोई भी बहुत सारे कंप्यूटर आपने क्या कर दिया, अटैच कर दिए। मान चलिए एक कंप्यूटर आपका ये हो गया, ठीक है, एक कंप्यूटर आपका ये हो गया। अब मान चलिए कोई भी बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं आपके, मतलब 3 ही कंप्यूटर्स हैं आपके, ठीक है। अब 3 कंप्यूटर्स को आपस में अगर आप इस तरह से कनेक्ट करते हो, क्या करते हो, इस तरह से आपने कनेक्ट कर दिया, तो मान चलिए अब तीनों कंप्यूटर क्या हो गए, नेटवर्क बना लिया भाई इसने, ठीक है, क्या बन गया, अब नेटवर्क बन चुका है इनका, ठीक है, तीनों का क्या बन गया, नेटवर्क है। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट था, ठीक है, जो मैंने जो कनेक्ट कैसे कैसे किए थे, मैंने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इन सब क्या कर दिया, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। ये पीसी मेरा 1 पीसी है, ठीक है, ये मेरा दूसरा पीसी है। तो ये जो मेरा अरेंजमेंट था, ठीक है, ये क्या हो गया, इसे कहते हैं टोपोलॉजी। मतलब सीधा सीधा आप ये भी कह सकते हो कि डिवाइसेस का जो अरेंजमेंट है, ठीक है, जो डिवाइसेस का जो जो नेटवर्क है उसे क्या कहते हैं, उसे टोपोलॉजी कहते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी रिफर करता है टू द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन नेटवर्क, ठीक है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी का तात्पर्य है नेटवर्क में कंप्यूटरों और डिवाइसेस की भौतिक और आर्थिक व्यवस्था से है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या भाई, इट डिटरमाइन करता है हाउ द डिवाइसेस कम्युनिकेट, मतलब आप देखिए जो आपस में कनेक्टेड है तो कैसे वो कम्युनिकेट करेंगी, ठीक है, कैसे आपस में वो डेटा को एक से दूसरे जगह पर ट्रांसफर करेंगे, डेटा फ्लो करेंगे, उसको क्या करता है, डिटरमाइन करता है। हाउ डेटा फ्लो, डेटा कैसे फ्लो होगा, ठीक है, एंड हाउ रिलेबल, और कैसे रिलेबल होगा, और स्केबल, स्केलेबल नेटवर्क, ठीक है, स्केबल नेटवर्क मतलब डेटा नेटवर्क को अगर बढ़ाते हैं तो कैसे बढ़ाएंगे, इसीलिए इन फ्यूचर जरूरत पड़ती है। तो क्या कहता है, इन सबको डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। तो हिंदी में दे सकते हैं, यह निर्धारित करती है कि डिवाइस कैसे संचार करते हैं, डेटा कैसे प्रभावित होता है, और नेटवर्क कितना विश्वसनीय और स्केलेबल या विस्तारणीय है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये निर्धारित करता है। चलिए बात करते हैं हम आगे। हालांकि आपको नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। अब टाइप की बात कर लेते हैं, कितने टाइप्स की होती है नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है नेटवर्क टोपोलॉजी क्या, तो आप बताओगे क्या, कि अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर को अरेंज करने का, किस में अरेंज कर रहे हैं, एक नेटवर्क में, ठीक है। मान चलिए कोई भी नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं तो उस नेटवर्क में जो हम कंप्यूटर्स को
जिस फॉर्म में कनेक्ट कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसको टोपोलॉजी कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी अगर बात करूँ तो आपकी कुछ मेन टोपोलॉजीज होती हैं, जिसमें आपकी वर्स्ट टोपोलॉजी आ जाती है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है और हाइब्रिड टोपोलॉजी है। 5 प्रकार की टोपोलॉजी जो आपको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में सिर्फ टोपोलॉजी बोला गया है, उसमें ये नहीं बोला कि कौन सी टोपोलॉजी है, बट मैं आपको ये 5 प्रकार की पढ़ा रहा हूँ जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो इस्तेमाल की जाती है किसमें, हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग में। चलिए बात कर लें, एक एक करके समझ लेते हैं सभी को। सबसे पहले बात करता हूँ बस टोपोलॉजी क्या है। अच्छे, इसके नाम से पता चल रहा है बस टोपोलॉजी, तो बस का मतलब क्या हो गया भाई, ठीक है, देखिए पढ़ते हैं इसको। तो बस टोपोलॉजी इज द नेटवर्क टाइप ऑफ इन विच एवरी कंप्यूटर या फिर नेटवर्क डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल कॉल्ड द बस। मतलब हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं या जितने भी नेटवर्क्स हैं, अगर वो एक ही सिंगल केबल से कनेक्टेड हैं, ठीक है, एक ही सिंगल केबल से कनेक्टेड है, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बस टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, उसको बस टोपोलॉजी कहेंगे। तो बस टोपोलॉजी इज ए नेटवर्क टाइप इन विच एवरी कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल या कॉल्ड बस, जिसे हम बस कहते हैं। बस टोपोलॉजी नेटवर्क टाइप का प्रकार है जिसमें प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा होता है, जिसे बस कहा जाता है। क्या कहता है भाई, जिसे बस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज ए मल्टी मल्टी पॉइंट कनेक्शन हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, और एंड नॉन रोबस्ट टोपोलॉजी है भाई। ठीक है, नॉन रोबस्ट का मतलब क्या होता है अभी समझाएंगे आपको। ठीक है, और बिकॉज इफ द बैकबोन मीन जो हमारी जो बस है, जो केबल है, तो अगर वो फेल होती है तो टोपोलॉजी पूरी पूरी क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है। मतलब एक ही केबल से हम क्या करते हैं, सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। मान चलिए आपके 10 कंप्यूटर्स हैं और 10 कंप्यूटर्स को आप अगर एक ही केबल से कनेक्ट करते हो, एक ही केबल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो, तो वो क्या हो जाती है, बस टोपोलॉजी हो जाती है। मतलब एक ही लाइन में, ठीक होता है ना, बस में जैसे आपकी सीट लगी होती है भाई, तो एक ही लाइन में एक सीट होती है सारी की सारी, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बस टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी आप समझ सकते हो। चलिए इसको हम डायग्राम समझाता हूँ आपको मैं। ठीक है, डायग्राम को थ्रू समझिए। देखिए ये समझिए, ये क्या है, ये मेरी बस है भाई। ठीक है, ये क्या है, मेरी बस है। ठीक है, बस कह सकते हैं या हमारा कह सकते हैं, हमारे क्या बैकबोन है। ठीक है, ये केबल है, ये क्या है, ये केबल है भाई। तो इससे क्या हो रहा है भाई, इससे मेरा एक पीसी ये है भाई, एक पीसी जहां से कनेक्ट है। ठीक है, दूसरा पीसी ये कनेक्ट है मेरा, तीसरा पीसी ये कनेक्ट है मेरा। ठीक है, चौथा पीसी ये कनेक्ट है, पांचवा पीसी मेरा ये कनेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, ये 5 पीसी मेरे कनेक्टेड है, तो एक ही केबल थी। तो क्या है भाई, ये बीच वाली केबल है। ठीक है, यहाँ से इसको भी कनेक्ट कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से इसको भी कनेक्ट कर दिया, यहाँ से इसको भी कनेक्ट कर दिया और यहाँ से मैंने इसको भी कनेक्ट कर दिया। अब वही चीज़ है भाई, अगर ये मेरी केबल अगर खराब होती है, तो जहाँ पे क्या होगा, सारे नेटवर्क पे क्या हो जाएगा, इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो बीच वाली जो है, ये जो मेरी क्या है, ये बैकबोन है। क्या है भाई, ये इसे कहते हैं बैकबोन। ठीक है, मतलब ये समझिए कि यही हमारी रीढ़ की हड्डी है। क्या है, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, हमारे पूरे नेटवर्क की टोपोलॉजी की, ये क्या होगा हमारा, ये बस टोपोलॉजी हो गया। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए एक्चुअल में देखिए, ये मेरा क्या रिपीटर है भाई, रिपीटर है, हब है। ठीक है, अगर इससे भी देखिए, इससे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से मैंने कनेक्ट किया है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैं सारे कनेक्ट कर दिए एक साथ। ठीक है, पहला पीसी मेरा ये हो गया, दूसरा पीसी ये हो गया, तीसरा पीसी ये हो गया, चौथा पीसी मैंने ये कनेक्ट कर दिया, पांचवा पीसी ये कनेक्ट कर दिया, छठा पीसी ये कनेक्ट है। तो ये क्या बना रहे हैं, एक बस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ये बस टोपोलॉजी हो रही है। क्या हो रही है, बस के थ्रू क्या कनेक्टेड है। ठीक है, बस मीन्स एक केबल के थ्रू है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको बस टोपोलॉजी। या मान चलिए ये ऊपर है भाई। ठीक है, जो वर्क स्टेशन हो गया, ये सर्वर हो गया, या छोटे छोटे सर्वर लगे हो एक ही केबल से, क्या है, एक ही केबल से, जिसे कहते हैं बस टोपोलॉजी। चलिए नेक्स्ट टोपोलॉजी की बात करते हैं। देखिए अरेंजमेंट है, इसमें अरेंज करते हैं। अच्छा, इसका टाइप की अगर बात करें, डिसएडवांटेज की भाई, तो इजी इंस्टॉल है भाई, सेटअप है, आसानी से कर सकते हैं। रिक्वायर लेस केबल, कम केबल की आवश्यकता होती है। कॉस्ट इफेक्टिव है फॉर स्मॉल नेटवर्क के लिए, और सिंपल टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, लाभ लाभ मतलब इसमें लाभ जो मैं बताया, स्थापित करना और सेटअप करना आसान है। कम केबल की आवश्यकता होती है, छोटे नेटवर्क के लिए किफायती है ये। ठीक है, और समझने में सरल है ये। नुकसान क्या है भाई इसका, इफ द मेन केबल, जो मेन केबल अगर फेल होती है तो पूरा नेटवर्क क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ये ध्यान रखना आपको। परफॉर्मेंस की बात करें, डिक्रीज हो सकती है विद द मोर डिवाइसेस। मान चलिए बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट करते हो, तो वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर इसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो सकती है। डिफिकल्ट टू ट्रबल शूटिंग है, बल्कि मान चलिए कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको फाइंड करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक है, और लिमिटेड केबल लेंथ है भाई उसकी, बिल्कुल भाई, तो इसमें नुकसान नहीं समझ सकते हो यहाँ पर। यदि मुख्य केबल खराब हो जाती है तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। अधिक डिवाइसेस जुड़ने पर प्रदर्शन कम हो जाता है। समस्या निवारण कठिन होता है, और केबल की लंबाई सीमित होती है इसके अंदर। ठीक है, ज़्यादा हम बड़ी लंबाई यूज नहीं कर सकते।
चलिए नेक्स्ट टोपोलॉजी की बात करें, स्टार टोपोलॉजी। देखिए इनके नाम से पता चल रहा है स्टार टोपोलॉजी के अंदर क्या होगा कि ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड होंगी सेंट्रल डिवाइसेज से, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि हब या स्विच, मतलब बीच में हब लगा होगा, उससे सारी चीजें कनेक्टेड कर दी जाएंगी। और अदर शब्द में ये भी कह सकते हैं कि स्टार टोपोलॉजी एक नेटवर्क टाइप है जिसमें क्या होता है कि एवरी कंप्यूटर या डिवाइसेज इज कनेक्टेड टू ए सेंट्रल हब, मतलब सेंट्रल हब या स्विच से कनेक्टेड होती है। जैसे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, डायग्राम समझिए। तो डायग्राम देख रहे हैं भाई, तो ये क्या बीच में कट, तो यहाँ से इसको भी कनेक्ट कर दिया गया भाई, इसको यहाँ से भी कनेक्ट कर दिया गया, तो ये क्या भाई बीच में एक मेरा हब है भाई, ठीक है, ये मेरा हब है, ये डिवाइस है, इससे क्या सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, ठीक है, इससे सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो ये क्या होगा, ये स्टार टोपोलॉजी। तो क्या बनाते हैं, स्टार बनाना, ठीक है। स्टार कैसे होता है भाई, इस तरह से स्टार बनाते हैं, ठीक है। तो इसको दोबारा बनाते हैं, देखिए इस तरह से स्टार होता है आपका, यूं करते हैं, ठीक है, यूं करके यूं करके यूं करके हमारा स्टार बनता है। तो इस फॉर्म में मान चलिए एक टेबल यहाँ पर है, मतलब एक हमारा कंप्यूटर यहाँ पर है, एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ, एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर, और बीच में हमारा रखा हुआ है क्या, हब, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, सारे कनेक्टेड हो, तो इसे कहते हैं स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अच्छा एडवांटेज क्या है भाई, इसकी एडवांटेज बात करें तो इजी टू मैनेज एंड ट्रबल शूटिंग है, बिल्कुल भाई। फेलर ऑफ द वन डिवाइस डज नॉट अफेक्ट द अदर, मतलब एक अगर फेल होती है तो किसी दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाई परफॉर्मेंस है, इजी टू ऐड न्यू डिवाइसेस, बिल्कुल भाई आराम से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और प्रबंधित समस्या निवारण आसान है इसके अंदर, एक डिवाइस के खराब होने से दूसरी डिवाइस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उच्च प्रदर्शन है, नए डिवाइसेस से जोड़ना आसान है। और डिसएडवांटेज अगर बात करें यहाँ पर भाई, तो इफ द हब या स्विच फेल होती है, हब या स्विच फेल होता है तो होल नेटवर्क फेल हो जाएगा, क्योंकि एक ही हब या स्विच से क्या कनेक्टेड है, हब भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है। रिक्वायर्ड है मोर केबल, भाई केबल की आवश्यकता होती है इसके अंदर, क्योंकि हर कंप्यूटर के अलग अलग केबल है। मोर एक्सपेंसिव है देन द बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी में एक ही केबल से काम चल जाता है, पर यहाँ पर हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग केबल चाहिए, ठीक है भाई, ये हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा नेक्स्ट टोपोलॉजी की बात करते हैं भाई, नेक्स्ट टोपोलॉजी का रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी क्या होती है कि ईच कंप्यूटर जो होते हैं इज कनेक्टेड द टू अदर कंप्यूटर्स, ठीक है, अदर कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और फॉर्म द सर्कुलर, ठीक है। सर्कुलर मतलब मत ये समझिए कि आपका कंप्यूटर एक बात ये है, कंप्यूटर एक कंप्यूटर आपका ये है, मतलब रिंग का मतलब क्या होगा, एक रिंग बनाता है, ठीक है। एक कंप्यूटर आपका ये हो गया, ठीक है, एक कंप्यूटर आपका ये हो गया, दूसरा कंप्यूटर मैंने मान चलिए आपका ये हो गया, तो चौथा कंप्यूटर आपका ये हो गया। तो अब इनको अगर हम कनेक्ट कर दूं, कैसे कनेक्ट कर दूं, मतलब इसको मैं इससे कनेक्ट कर दूं, इसको मैं इससे कनेक्ट कर दूं, ठीक है, इसको मैं इससे कनेक्ट कर दूं और इसको मैं इससे कनेक्ट कर दूं, तो यहाँ पे क्या बनता है, रिंग बनती है, जैसे कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग होती है ना भाई, रिंग की अगर बात करते हैं, रिंग क्या होती है, गोल गोल होती है भाई, ठीक है। तो रिंग टोपोलॉजी बनकर तैयार होती है हमारी यहाँ, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये एक पीसी ये हो गया, ठीक है, दूसरा पीसी ये हो गया, तीसरा पीसी मेरा ये हो गया, ठीक है, चौथा पीसी मेरा ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पीछे तो रिंग बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें सर्कुलर पाथ बन जाता है हमारा, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं कि हर कंप्यूटर, मान चलिए इस कंप्यूटर की मैं बात करूं तो ये कंप्यूटर आपका इससे भी कनेक्टेड है, ठीक है, और इससे भी कनेक्टेड है, तो ये आपस में क्या कनेक्टेड है, मतलब ये कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो इन दोनों से क्या कनेक्टेड है, तो एक कंप्यूटर दो नेटवर्क से क्या है, दो पीसी से क्या है, वो कनेक्टेड है। एक मिनट, ये मैं क्या हटा रहा हूँ उसको, ठीक है, दो ओर से कनेक्टेड है। चलिए इसका डायग्राम भी दिखा देता हूँ मैं आगे, ठीक है, डायग्राम बनाया हूँ मैंने, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये एक पीसी मेरा ये हो गया, ठीक है, एक पीसी मेरा ये हो गया, ठीक है। ये मेरा सर्वर है भाई, ठीक है, सर्वर फाइल है जी मेरा, क्या सर्वर, ठीक है, सर्वर फाइल्स है इसके अंदर। तो एक सर्वर फाइल्स क्या है, यहाँ से भी कनेक्टेड है, ठीक है, ये भी मेरा पीसी है, तो ये पीसी है, तो ये पीसी क्या है ना, रिंग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, रिंग, ठीक है, इसके अंदर क्या है, रिंग बनकर तैयार हो रही है हमारी एक, ठीक है, रिंग बनकर तैयार हो रही है। एडवांटेज क्या भाई, फायदा क्या है इसके भाई, तो डाटा फ्लो इन ऑर्गेनाइज मैनर और बेटर परफॉर्मेंस अंडर हैवी ट्रैफिक, बिल्कुल भाई, और इक्वल इक्वल एक्सेस फॉर ऑल डिवाइसेस, बिल्कुल सभी डिवाइस के लिए इक्वल क्या हमारा एक्सेस है। लाभ की बात करें, डेटा व्यवस्थित तरीके से प्रवाहित होता है, भारी ट्रैफिक के दौरान बेहतर प्रदर्शन है, सभी डिवाइसेस के लिए समान पहुंच है इसके अंदर। डिसएडवांटेज बात करें भाई, क्या है, तो फेल ऑन द वन डिवाइस, अगर एक डिवाइस फेल होती है तो कैन अफेक्ट द इंटायर नेटवर्क, में चलिए एक भी कंप्यूटर आपका फेल हो गया तो पूरा पूरा नेटवर्क क्या होता है, फेल हो जाएगा। डिफिकल्ट टू ट्रबल शूटिंग है, बिल्कुल भाई, और एडिंग एंड रिमूविंग डिवाइसेस अफेक्ट द नेटवर्क, बिल्कुल, मान चलिए कोई नई डिवाइस अगर ऐड करे तो वहाँ पर पूरे नेटवर्क क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है वो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, तो एक डिवाइस से खराब होने से पूरा नेटवर्क प्रभावित हो सकता है, समस्या का समाधान करना कठिन है, और डिवाइस जोड़ने हटाने से नेटवर्क पर असर पड़ता है। क्लियर हो गया भाई, अब बात करते हैं नेट।
नेक्स्ट क्या है, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी क्या होती है कि एवरी डिवाइसेस इज कनेक्टेड टू ईच अदर, मतलब जैसे मैं चलिए मैं यहाँ पर एक कंप्यूटर से लेता हूँ, ठीक है जी, मेरा कंप्यूटर हो गया भाई, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। क्या होता है भाई, हर दूसरे से एक कंप्यूटर कनेक्टेड होता है। मतलब जितने भी अगर 4 कंप्यूटर हैं तो बाकी के जो कंप्यूटर्स होंगे, मतलब 4 कंप्यूटर होंगे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो इसमें आपकी वायर ज़्यादा लगते हैं, मतलब मान चलिए ये कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्टेड है और ये कंप्यूटर आपका इससे भी कनेक्टेड है। उसी तरह ये कंप्यूटर आपका इससे कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर आपका इससे कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर इससे तो कनेक्टेड है ही भाई, ठीक है। ये कंप्यूटर आपका इससे कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है और जो ऊपर वाले से भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये समझ गए कि यहाँ पर चारों कंप्यूटर क्या हुए एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके हैं, ठीक है। 4 कंप्यूटर हैं तो एक कंप्यूटर जो नए जो बाकी के 3 कंप्यूटर हैं उनसे कनेक्टेड है भाई, ठीक है। ये कंप्यूटर जो हमारा बाकी इससे भी कनेक्टेड है भाई, इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है। तो हर कंप्यूटर का एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसमें वायर की आवश्यकता ज़्यादा होती है भाई इसके अंदर, ठीक है। आप कह सकते हो इसमें एक ऐसी नेटवर्क जिसमें सारे क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब सब कंप्यूटर क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड। तो इसमें अगर कोई भी एक कंप्यूटर फेल भी होता है तो बाकी किसी भी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। चलिए बात करते हैं अब आगे। अब देखिए इसका डायग्राम दिखा देता हूँ आपको मैं। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है डायग्राम, जब देख पा रहे हैं इसमें 5 क्या हमारी 6 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो हर कंप्यूटर देखिए ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी और इससे भी। हर कंप्यूटर का अपने एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है जो देखिए ये कंप्यूटर इन 5 से कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर इन 5 से कनेक्टेड है, ये कंप्यूटर इन 5 से कनेक्टेड है, ठीक। तो इसे कहते हैं मैश टोपोलॉजी और सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया था मैश टोपोलॉजी। एडवांटेज बात करें, हाई रिलायबल है भाई, नो सिग्नल पॉइंट ऑफ फेलर, फेलर की कोई समस्या नहीं है। चलिए एक कंप्यूटर फेल भी होता है तो भाई किसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाई सिक्योरिटी और प्राइवेसी है बिल्कुल इसके अंदर, ठीक है। ईजी फॉल्ट डिटेक्शन है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत पता लग जाती है इसके अंदर। अत्यंत विश्वसनीय है, विफलता का कोई बिंदु नहीं है। उच्च सुरक्षा गोपनीय है, आसान दोष पहचान है इसके अंदर। डिसएडवांटेज बात करें तो वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, रिक्वायर्ड ए लार्ज अमाउंट ऑफ केबल, कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, ठीक है। और नुकसान की बात करें तो बहुत महंगा है, बड़ी मात्रा में केबलिंग की आवश्यकता होती है, जटिल स्थापना और रख रखाव है इसका। अच्छा एक और बच्चा हमारा हाइब्रिड, हाइब्रिड को समझ लेते हैं। हाइब्रिड क्या होता है भाई, हाइब्रिड टोपोलॉजी कंबाइन करती है 2 या मोर डिफरेंट टोपोलॉजीज। मतलब क्या मतलब जी हो गया भाई, हाइब्रिड टोपोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो हाइब्रिड टोपोलॉजी बराबर होता है आपकी कोई 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी कनेक्टेड हो जाए। मान चलिए आपकी बस टोपोलॉजी हो गई, ठीक है, बस प्लस करके मैंने स्टार टोपोलॉजी को कनेक्ट कर दिया तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड बन जाएगा। मतलब जहाँ पर एक से ज्यादा टोपोलॉजी आपस में कंबाइन होती है उसे कहते हैं क्या, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। या मान चलिए इसमें मैंने आपकी मैश टोपोलॉजी कनेक्ट कर दूं, मतलब 2 या 2 से अधिक ही, मतलब कम से कम 2 होनी चाहिए, 2 से अधिक होनी चाहिए, तो इसे कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। देखिए डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको, डायग्राम के थ्रू समझिए। इसमें देख पा रहे हैं भाई, ये देखिए तो एक टोपोलॉजी तो मेरा ये है भाई, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी हो गया ये, ठीक है। ये क्या है, मेरा रिंग टोपोलॉजी है, ठीक है। एक मेरा रिंग टोपोलॉजी ये कनेक्ट हो गया, ये मेरा बस टोपोलॉजी है दूसरा, ठीक है। और ये मेरा यहाँ पर क्या भाई, स्टार टोपोलॉजी है। तो 3 टोपोलॉजी क्या करती है, मैंने आपस में कनेक्ट कर दी है। ये हमारा सिंगल मैन केबल है, इसके थ्रू क्या है ये भी कनेक्टेड है, इसके थ्रू ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। तो आप देख रहे हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है, इसमें रिंग, बस और स्टार टोपोलॉजी तीनों एक साथ जोड़ दी गई है, इसे कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। अच्छा इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है वो भी देख लेते हैं हम। तो इसका एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है भाई, फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल है, ठीक है, रिलायबल है, कैन बी कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, बिल्कुल बेटर परफॉर्मेंस है। बहुत सारी केबल्स, मतलब बहुत सारी सबको आपस में कनेक्ट करके हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये हिंदी में लिखी हुई है इसकी। अच्छा नुकसान क्या है भाई, नुकसान देख लेते हैं इसका। डिसएडवांटेज क्या है, तो एक्सपेंसिव है भाई, महंगा तो हो गई, कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, मेंटेनेंस भी अच्छा रहेगा इसका, ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही होगा। डिफिकल्ट टू इंस्टॉलेशन है, बिल्कुल मान चलिए अगर एक से ज़्यादा यूज करें तो वहाँ पर डिफिकल्टी आ जाती है थोड़ी सी। महंगा है, जटिल है और कठिन स्थापना है इसकी। चलिए तो ये अपना कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं डाटा लिंक लेयर क्या होती है भाई, ठीक है। डेटा लिंक लेयर पर बात करते हैं और डेटा लिंक लेयर में देखते हैं। और ये हमारा कितना टाइम हो चुका है भाई, ठीक है, हमारा 1.5 घंटा हो चुका और अभी हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं। चलिए तो अब देखते हैं क्या डाटा लिंक लेयर क्या होती है भाई, ठीक है। तो देखिए डाटा लिंक लेयर जो है, मैंने आपको ये OSI लेयर जो थी वहां पर ही मैंने आपको पढ़ाया था इसको। तो वही आपकी जो लेयर थी OSI रेफरेंस मॉडल में, वही लेयर की बात की जाएगी यहाँ पर भाई, ठीक है, जो पहले चैप्टर में मैंने आपको जिक्र किया था। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो मैं बात करें मैं डाटा लिंक लेयर की, तो डाटा लिंक लेयर इज द सेकंड लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। आपको अच्छे से पता है, पिछले जो यूनिट था हमारा, यूनिट 1 जो था उसमें सेकंड लेयर जो थी हमारी
वो ऐसे रेफरेंस मॉडल की वो क्या थी, डाटा लिंक लेयर थी। तो उसी की बात की जा रही है, वही सी लेयर की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वही लेयर की यहाँ पर पूछा गया है। और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलायबल ट्रांसफर, बिल्कुल भाई, और डेटा बिटवीन टू डायरेक्ट कनेक्टेड डिवाइसेस, मतलब दो डायरेक्ट कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, उनके बीच में जो डेटा का जो ट्रांसफर होता है, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कौन, डाटा लिंक लेयर। हिंदी में अगर देखें भाई यहाँ पर, तो डेटा लिंक लेयर वो ऐसे रेफरेंस मॉडल की दूसरी परत है। इसकी जिम्मेदारी दो सीधे कनेक्टेड डिवाइसेस के बीच डेटा के विश्वसनीय ट्रांसफर को सुरक्षित करने होता है भाई, ठीक है, इतना क्लियर है। हालांकि आप पहले ही पढ़ चुके हो भाई। अच्छा, मेन जो पढ़ने वाले उसमें देखिए ये डायग्राम मैंने स्टार्टिंग में समझाया था। ये करता है, ये फ्रेमिंग करती है, क्या करती है, फ्रेमिंग। जैसे आपकी इससे पहली लेयर होती थी ओएसआई मॉडल में, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का काम क्या था भाई, फिजिकल लेयर का काम था कि आपके डेटा को बिट में ट्रांसफर करना, पर ये क्या करती है, बिट को फ्रेम में कन्वर्ट करती है। तो फ्रेम में कन्वर्ट करके फ्रेम क्रिएशन करती है पहले, और उसको फिर ट्रांसफर करती है, ठीक है, जो फ्रेम होते हैं उनको ट्रांसफर करती है कहाँ पर, इंटरनेट पर। तो ये डायग्राम बना सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ और समझना है यहाँ पर, गेट कन्वर्ट, देखिए वही चीज़ में, देखिए वही सेम टू सेम डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो वही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसी की बात हो रही है। इट कन्वर्ट करती है क्या भाई, रॉ बिट इनटू द फ्रेम। अब रॉ बिट कहाँ से आते हैं भाई, रॉ बिट आते थे आपके कहाँ से, फिजिकल लेयर से, ठीक है। आपको अच्छे से बताया कि जो आपकी जो फिजिकल लेयर थी वो क्या करती है भाई, फिजिकल लेयर क्या करती है भाई, फिजिकल लेयर से आपके जितने भी रॉ बिट आते हैं वो ट्रांसफर होते हैं कहाँ से, फिजिकल लेयर से, 0101। और फिजिकल लेयर के बाद वो कहाँ पर आते हैं, डेटा लिंक लेयर पर। डेटा लिंक लेयर करती है, उसका फ्रेम क्रिएट करती है। एंड और का काम है भाई, और ये डिटेक्ट करती है, करेक्ट करती है एरर्स को। मान चलिए अगर कोई एरर है, अगर बिट में देखिए, एक तो काम तो क्या है इसका, फ्रेम क्रिएट करना। दूसरा काम है इसका, कोई एरर अगर आती है तो उसको डिटेक्ट करना और उसको करेक्ट करना। एंड कंट्रोल करना फ्लो ऑफ डेटा, डेटा के फ्लो को भी कंट्रोल करना। और ये यूज क्या करती है भाई, यूज करती है मैक एड्रेस का, ठीक है, जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है उसका एड्रेस का यूज करती है। इसके लिए टू इंश्योर द डेटा रीच द करेंट डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क। मान चलिए कोई सेम नेटवर्क है, तो उसमें अगर किस डिवाइस पर, किस करेंट डिवाइस पर डेटा को भेजना है, उसके लिए यूज करती है मैक एड्रेस। क्योंकि देखिए जितनी भी डिवाइसेस होती हैं सबका अपना अपना सेपरेट क्या होता है, मैक एड्रेस होता है। भाई जितनी भी डिवाइसेस होंगी, मैक एड्रेस क्या होता है भाई, ये मीडिया एक्सेस एड्रेस होता है जो एनआईसी कार्ड पर होता है, ठीक है। और ये यूनिक होता है भाई, मैन्युफैक्चरिंग जब की जाती है हमारे किसी भी कंप्यूटर्स की, तो उसी से में क्या होता है, इसको सेट किया जाता है, तो सबका यूनिक होता है। तो उसी का इस्तेमाल करके क्या करता है ये, हमारे डेटा पर, मतलब डेटा लिंक लेयर क्या करती है, मैक एड्रेस का यूज करके हमारी डिवाइसेस को सिलेक्ट करती है कि किस डिवाइस पर भेजना है, और करेक्ट डिवाइस पर डेटा को सेंड करती है, ठीक है। करेक्ट डिवाइस से लिखिए जी, हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर कि यह कच्चे बिट्स को फ्रेम में बदलता है, त्रुटि को पता लगाकर उन्हें सही करता है, और डेटा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह सुरक्षित करने के लिए मैक एड्रेस का उपयोग करता है कि डेटा उसी नेटवर्क पर सही डिवाइस तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए डाटा लिंक लेयर जो होती है वो डिवाइड की जाती है टू सब लेयर में, मतलब आपकी जो डेटा लिंक लेयर है उसको भी दो सब लेयर में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा भाई, एक होती है आपकी लॉजिकल लिंक लेयर जिसे बोलते हैं एलएलसी, जो क्या करती है, जो हैंडल करती है फ्लो ऑफ कंट्रोल और एरर कंट्रोल। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि डेटा लिंक लेयर के अंदर ऐसी कौन सी लेयर है जो हमारे फ्लो को और एरर्स को कंट्रोल करती है, तो आप कहोगे क्या, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, ठीक है, एलएलसी लेयर जो होती है। क्योंकि ये डेटा लिंक लेयर की दो सब लेयर होती है, मतलब ये समझिए कि डेटा लिंक लेयर को अगेन दो लेयर में डिवाइड कर दिया जाता है। जिसमें से एक लेयर जो होती है लॉजिकल लिंक लेयर, वो हमारे जो डेटा होता है उसके फ्लो को कंट्रोल करती है और एरर्स को कंट्रोल करती है। जबकि जो मीडिया एक्सेस लेयर, देखिए एक मैक लेयर भी होती है हमारी, ठीक है, एक होती है मैक लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसका काम क्या होता है, इसका फिजिकल एड्रेस, देखिए मैक एड्रेस सीधी बात है, फिजिकल एड्रेस, और जो मीडिया एक्सेस होता है उसको कंट्रोल करना, उसको हैंडल करना, ठीक है। जो फिजिकल एड्रेस है उसको, फिजिकल मतलब जो हमारे डिवाइस का जो एड्रेस है उसको हैंडल करना, ठीक है। तो ये दोनों लेयर है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये दो लेयर होती हैं। एक लेयर जो हैंडल करती है फ्लो ऑफ कंट्रोल और एरर कंट्रोल, ठीक है, एरर कंट्रोल करती है। दूसरी लेयर क्या है भाई, मैक लेयर, जो क्या करती है, जो हैंडल करती है फिजिकल एड्रेस को और मीडिया एक्सेस को, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ये दो लेयर में डिवाइड होता है। देखिए इसका डायग्राम, देखिए डायग्राम तो समझिए आप, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ओएसआई लेयर तो पढ़ाया भाई मैंने आपको, ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ओएसआई लेयर पढ़ाया था। ओएसआई जो मॉडल था सारा का सारा पढ़ाया था, और उसमें कौन कौन सी लेयर थी वो भी मैंने आपको पढ़ाई थी।
तो इसमें आपकी जो ओएसआई लेयर जो थी, आपकी जो सेम लेयर थी, तो इसमें ये जो दूसरे नंबर की जो लेयर थी, ये जो दूसरे नंबर की जो लेयर थी मेरी डेटा लिंक लेयर, इसको अगेन दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सा? एक कर दी, ये डेटा लिंक लेयर है मेरी, इसको दो भागों में, एक तो कर दिया एलएलसी, ठीक है, दूसरा कर दिया मैक, ठीक है, दो लेयर्स हैं। क्या मैं देखिए, ये हमारी नेटवर्क लेयर थी ऊपर, ये मेरी फिजिकल लेयर थी, ठीक है जी, मेरी फिजिकल जो डेटा लिंक लेयर और जो नेटवर्क लेयर, ठीक है, तीसरी लेयर जो थी। तो इस लेयर को अगेन दो भागों में बांट दिया, एलएलसी और मैक सब लेयर। अच्छा, इसमें लिखा भी है कि अगर मैं एलएलसी की फंक्शन की बात करूँ तो यहाँ फंक्शन लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ पर, कि फ्रेमिंग करना, देखिए फ्रेमिंग करना भी किसका काम होता है? एलएलसी का, ठीक है। एलएलसी सब जो लेयर है, लॉजिकल लिंक लेयर जो है, उसका काम होता है फ्रेमिंग करना, फ्लो ऑफ कंट्रोल करना, जो फ्लो है उसको कंट्रोल करना, एरर को कंट्रोल करना, ठीक है, और जो ऑपरेशन हैं बहुत डेडिकेटेड, ठीक है, डेडिकेटेड एंड ब्रॉडकास्ट करना, ठीक है, वो सब के लिंक के लिए। अच्छा, मैक सब लेयर का काम क्या है यहाँ पर? फंक्शन ऑफ मैक लेयर क्या है? कि कंजक्शन करना, कंट्रोल ऑफ मल्टीपल एक्सेस को, बिल्कुल, और ऑपरेट करना ब्रॉडकास्ट लिंक अलोन को, ठीक है, सेपरेटली, ठीक है, मतलब फिजिकल एड्रेस की बात की जा रही है यहाँ पर डायरेक्ट। तो ये आप यहाँ से भी देखिए, अगर डायग्राम बनाना चाहे तो इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हो, ये भी है, ठीक है, ये हमारा ओएसआई लेयर हो गया, ये डीडीएल मतलब डेटा लिंक लेयर, ठीक है, और ये हमारा फंक्शंस के बारे में आप बता सकते हो यहाँ पर, ठीक है, ये आपका ये लिखा हुआ सेक्शन, ये आपका लेयर है, ये आपका फंक्शंस के बारे में बता हुआ है। आप बनाना चाहो तो इस तरह से भी डायग्राम बना सकते हो, इस तरह से बनाते हो तो काफी अच्छा होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, ओएसआई लेयर भी आप यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र हो जाएगा तो और अच्छा होता है। चलिए, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बात कर लेते हैं। तो रिलेबल डेटा ट्रांसफर इसके अंदर बिल्कुल एरर डिटेक्शन है, कैपेसिटी है, एफिशिएंट कम्युनिकेशन है, कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक है, सपोर्ट फिजिकल एड्रेसिंग है इसके अंदर, ठीक है। लाभ की बात करते हैं, विश्वसनीय डेटा ट्रांसफर, त्रुटि पहचान क्षमता, कुशल संचार, नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है, भौतिक एड्रेसिंग का समर्थन करता है ये। अच्छा, नुकसान क्या है भाई इसका? नुकसान भी देख लेते हैं। तो नुकसान की अगर बात करूँ तो ऐड करता है ओवरहीट ड्यू टू फ्रेमिंग, लिमिटेड टू लोकल नेटवर्क कम्युनिकेशन, और कैन स्लो कम्युनिकेशन बिकॉज एरर चेकिंग। बिल्कुल भाई, एरर चेकिंग होती है तो हमारा कम्युनिकेशन स्लो हो सकता है, लिमिटेड हो सकता है लोकल नेटवर्क कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो ये इसके कुछ नुकसान, ठीक है, जितने देखिए कुछ अच्छे फायदे होते हैं तो कुछ थोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं, अब आगे, अब देखिए, अब बात करते हैं अपने आगे। अच्छा, एक चीज हम यहाँ बताना चाहूंगा मैं आपको, कि आपकी जो डेटा लिंक लेयर है उसके ब्रैकेट में आपने देखा होगा, उसमें इथरनेट, डब्ल्यू और ब्लूटूथ तीन टॉपिक्स के बारे में बात की है, और ये क्या होते हैं? तीनों प्रोटोकॉल्स होते हैं। मतलब डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल्स की अगर बात की जाए तो तीनों ही प्रोटोकॉल्स है, उसमें बोला भी है एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोकॉल। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोटोकॉल्स आपको समझा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पर आपके सिलेबस में भाई, ठीक है। इथरनेट, इथरनेट क्या एक प्रोटोकॉल है, हालांकि केबल है ये, ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर के लिए इस्तेमाल किया था एज ए प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट सॉरी इथरनेट इज द मोस्ट वाइडली यूज नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी इन द लोकल एरिया नेटवर्क, जो लैन में यूज किया जाता है, और इट इज ए डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। क्या भाई? डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है, डिफाइंड बाई द आई ट्रिपल ई अंडर द स्टैंडर्ड आई ट्रिपल ई 8023, ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड क्या है, नंबर है ये, ठीक है, आई ट्रिपल ई से, ठीक है। आई ट्रिपल ई क्या है? एक हमारी संस्था है, ठीक है, जो क्या करती है, नंबर सबके लिए अलग अलग डिफाइन करती है, ठीक है, पोर्ट पोर्ट डिफाइन करती है। तो आप बता सकते हो इथरनेट क्या है? डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल से। इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क से सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली नेटवर्किंग तकनीक है, और यह एक डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है जिससे आई ट्रिपल ई द्वारा मानक जो आई ट्रिपल ई 802.3 के तहत परिभाषित किया जाता है, और इट अलाउ करता है मल्टीपल सॉरी अलाउ करता है कंप्यूटर्स को एंड डिवाइसेस को टू कम्युनिकेट करने के लिए विद द ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ थ्रू द वायर्ड कनेक्शन। देखिए ध्यान रखना, इथरनेट मीन्स हम वायर्ड की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट किसकी बात कर रहे हैं? वायर्ड की, मतलब वायर केबल होती है उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वही जो वायर केबल है, ठीक है, जो हमारे इससे क्या होती है, इस स्विच से कनेक्ट की जाती है, इथरनेट होती है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए, तो आपकी जो क्या है, देखिए जो केबल जो दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो जितनी भी केबल दिखाई दे रही है इथरनेट है, ये क्या है? इथरनेट केबल्स हैं ये। तो नेटवर्क क्रिएट करती है, क्या करती है? नेटवर्क क्रिएट करती है आपकी, ठीक है। अच्छा, मैंने एक डायग्राम और लिया है, ठीक है, एक डायग्राम देखिए, इथरनेट केबल दिखती कैसी होती है अपनी, देखिए ये होती है आपकी, देखिए जो इंटरनेट केबल होती है वही आपकी इथरनेट केबल होती है, ठीक है, आपने देखा होगा, ये क्या है? ये इंटरनेट केबल है ये, ठीक है। तो यही हमारी इथरनेट केबल होती है, जैसे यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हैं, ये हमारा हब है, ठीक है, उसके अंदर क्या है? कनेक्टेड है, ठीक है, एक हब भी होता है, स्विच भी होता है, एज इट इज देखते हैं, ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर होता है इनमें, हालांकि आगे बात करेंगे हम। तो ये क्या आपकी इथरनेट केबल है, जिसे हम इंटरनेट केबल भी कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज द इंटरनेट केबल या इथरनेट केबल। चलिए नेक्स्ट क्या था हमारा, एक और था हमारा, अच्छा इसे एडवांटेज देख लेते हैं फायर।
तो फास्ट कम्युनिकेशन है, सिंपल इंस्टॉलेशन है, लो कॉस्ट है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, रिलायबल एंड सिक्योर है, और बाइंडली यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल किया जाता है इसका। तीव्र संचार, सरल इंस्टॉलेशन, कम लागत, विश्वसनीय और सुरक्षित, और दुनिया भर में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली है ये। अच्छा, नेक्स्ट की बात करें, सॉरी नुकसान की और बात करें इसके, तो लिमिटेड केबल लेंथ है इसकी, वायर्ड कनेक्शन है, रिड्यूस मोबाइलिटी और परफॉर्मेंस में डिक्रीज हैवी ट्रैफिक, अगर हैवी ट्रैफिक होता है तो इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी डिक्रीज हो सकती है। हिंदी में भी लिखा भाई, हिंदी में ही पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर, सीमित केबल वायर्ड कनेक्शन से गतिशील कम हो जाती है, यदि वायर्ड है तो उससे और वायर्ड ट्रैफिक प्रदर्शन हो सकता है इसके अंदर, कम हो सकता है। अच्छा, एक और था आपके में डब्ल्यू लैन, मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वो वायर्ड, देखिए वो वायर्ड लोकल एरिया, जो इथरनेट था वो भी लोकल एरिया नेटवर्क था लेकिन वायर्ड था वो, ठीक है, ये वायरलेस है तो इसे डब्ल्यू लैन बोलते हैं। इसका मतलब सीधा सा है भाई, ये भी कंप्यूटर नेटवर्क है, ठीक है, जो डेट अलाउ करता है डिवाइस टू कम्युनिकेट विदाउट केबल, ठीक है, यूजिंग द रेडियो वेव्स, इधर ध्यान रखना आपको। इट इज बेस्ड ऑन द ट्रिपल ई, देखिए ये किसका जो कहता है 802.11, जिसमें आ जाती है आपकी वाईफाई, ठीक है, वाईफाई जानते हो, वाईफाई क्या होती है भाई, वायरलेस होती है, ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी इसकी फुल फॉर्म होती है। तो उसके थ्रू क्या करता है, ये होता है, वो क्या था 802.3 था वो, ठीक है जी, 802.11 है ये, ठीक है जी, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका डायग्राम दिखाता हूँ आपको, देखिए जैसे आप देखिए, ये आपकी जो वाईफाई है, ठीक है, वाईफाई जो ब्रिज है इससे कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है, तो वायरलेस सारे कनेक्टेड है, तो आप समझा सकते हो इसको, मतलब मान चलिए बीच में आपको एक वाईफाई लगा देनी है, उससे आपको चारों लोग डिवाइसेस कनेक्ट कर देनी है, वायरलेस, बस इतना समझा देना है आपको। तो वायरलेस क्या है भाई, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। टैब्स की बात करें भाई, ठीक है, इसमें बात करें तो नो वायरिंग नीडेड, इसमें कोई वायर की जरूरत नहीं है, इजी मॉडिफिकेशन है, सिंपल सेटअप है, सपोर्ट करता है मेनी डिवाइसेस को, फ्लेक्सिबल है भाई, बिल्कुल भाई, कभी भी कितना भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, हिंदी में भी लैब लिखे हैं यहाँ पर, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अच्छा, नुकसान क्या भाई, नुकसान की अगर बात करें इसकी, ठीक है, नुकसान की अगर बात करें यहाँ पर, तो लोअर सिक्योरिटी कंपेयर टू वायर, बिल्कुल भाई सिक्योरिटी कम होगी, आप जानते हो वायर में थोड़ी सिक्योरिटी कम होती है, वायरलेस में, ठीक है, कंपेयर टू वायर्ड, वायरलेस में सिक्योरिटी कम होती है। और सिग्नल इंटरफ्रेंस पॉसिबल है भाई, लिमिटेड रेंज है इसके अंदर, और स्पीड में रिड्यूस विद मैनी यूजर्स, बिल्कुल भाई, ज़्यादा यूज पड़ेंगे तो यहाँ पे स्पीड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर भी हिंदी में भी लिखी हुई है। अच्छा, एक और बता हुआ ब्लूटूथ, ब्लूटूथ के बारे में समझिए, और ब्लूटूथ इज द शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, और यूज की जाती है एक्सचेंज डेटा बिटवीन द डिवाइसेस यूजिंग द रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके। इट ऑपरेट इन द 2.4 जी वो गीगाहर्ट्ज, ठीक है, एस सॉरी आईएसएम बैंड, और एंड इज कॉमनली यूज किया जाता है कनेक्टेड नियर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विदाउट केबल, मतलब आप जानते हो भाई ब्लूटूथ तो आपने यूज भी किया भाई, ठीक है, आपके फोन में भी ब्लूटूथ होगा, तो उसी की बात की जा रही है, ठीक है, ब्लूटूथ जो आपके फोन में, उसी की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। अच्छा, इसका अगर मैं देखिए, अगर आपको डायग्राम बनाना हो तो सिंपल आप बना सकते हो, आपकी ब्लूटूथ है और यहाँ पर आप यहाँ पर थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, सिंपली समझा सकते हो, वायरलेस है भाई, ठीक है, क्या वायरलेस। चलिए, एडवांटेज क्या है भाई, तो इसमें भी कोई केबल की जरूरत नहीं है, लो कॉस्ट है इसका, इजी टू यूज है, लो पावर कम यूजेस करती है, ठीक है, पोर्टेबल है, ठीक है, बिल्कुल भाई पोर्टेबल है, और ये हिंदी में भी लिखी है, कम लागत यूज, कम बिजली, पोर्टेबल। नुकसान क्या भाई, नुकसान की अगर बात करें भाई यहाँ पर, ठीक है, सपोर्टेड नुकसान की बात करते हैं तो आपका नुकसान क्या है भाई, लिमिटेड रेंज है भाई इसके अंदर, ठीक है, लोअर स्पीड देन वाईफाई, बिल्कुल भाई स्पीड कम होगी इसकी, पॉसिबल सिग्नल इंटरफेरेंस है, और सिक्योरिटी रिस्क इज नॉट प्रोटेक्टेड, बिल्कुल भाई, और यहाँ पर इसके हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, वही चीज, सुरक्षित ना होने पर जोखिम है इसका, कोई भी हैक भी कर सकता है भाई। चलिए, ये हो गया, अब बात करते हैं स्विचिंग टेक्निक्स, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, क्या है भाई, लास्ट टॉपिक हमारा इस यूनिट के अंदर, और हमारी अगर लेक्चर्स की बात की जाए तो हमारा लेक्चर्स हो चुका है भाई 2 घंटे के आसपास जाने वाला, भी अभी टाइम है भाई, ठीक है, 2 घंटे पहुंचने वाला है। चलिए, मेरा लगता है 2 घंटे में कवर हो जाएगा, बिल्कुल भाई 2 घंटे के अंदर अंदर इसको कवर कर लेंगे, हालांकि काफी टॉपिक्स हैं, 6 टॉपिक्स के अंदर, ठीक है, और काफी, चलिए बात करते हैं इसको, एक टॉपिक और बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं, ये हमारा कवर हो जाएगा। चलिए, तो इसको देख लेते हैं, तो इसमें क्या है भाई, तो अगर स्विचिंग टेक्निक की अगर बात करूं मैं, ठीक है, स्विचिंग टेक्निक की अगर बात की जाए तो स्विचिंग टेक्निक क्या होती है वो समझिए। तो स्विचिंग टेक्निक अगर बात करें भाई, तो स्विचिंग टेक्निक आर द मेथड यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर थ्रू द नेटवर्क, मतलब जो नेटवर्क्स होते हैं उनके थ्रू जो डेटा जो सेंडर से रिसीवर तक जो ट्रांसफर किया रहा है, तो ट्रांसफर करने में जो यूज किया जाता है स्विचिंग टेक्निक से। अच्छा, स्विचिंग टेक्निक में होता क्या है,
अभी आपको पता चलेगा कितने टाइप्स की होती हैं, वो भी आपको पता चलेगा। पर ये ध्यान रखिए, ये एक ऐसा तरीका, एक मेथड है जो इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, सेंडर से रिसीवर तक कोई भी डेटा को भेजने के लिए। और दे डिटरमाइन करता है हाउ द डिवाइस कम्युनिकेशन एंड हाउ डेटा ट्रेवल अक्रॉस कम्युनिकेशन लिंक, कैसे वो लिंक करेगा वो, ठीक है, कैसे वो ट्रांसफर होगा। ये क्या करती है, निर्धारित करती है कि डिवाइस कैसे संचार करते हैं और डेटा संचार लिंक के माध्यम से कैसे यात्रा करता है। चलिए मैं इसके टाइप्स पे और देखें, टाइप्स की और बात करेंगे क्योंकि और क्लियर होगा। टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स की होती है भाई इसकी, एक सर्किट स्विचिंग, ठीक है, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। 3 स्विचिंग आपके सिलेबस में दे रखी है, देयर आर 3 मेन स्विचिंग होती है टेक्निक्स, ठीक है। तो इन स्विचिंग के बारे में देखते हैं, चलिए फटाफट से पढ़ते हैं इनके बारे में। तीनों स्विचिंग के बारे में बात करें, सबसे पहले बात करते हैं सर्किट स्विचिंग क्या होती है। तो सर्किट स्विचिंग इज द मेथड ऑफ द कम्युनिकेशन वेयर द फिक्स एंड डेडिकेटेड रूट is created between sender और receiver for the duration of the communication। मतलब कम्युनिकेशन के समय सेंडर और रिसीवर के बीच में एक क्या करती है, एक रूट को स्टेब्लिश करती है, मतलब एक रूट को तैयार करती है। मान चलिएगा कोई 2 डिवाइसेस हैं आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है, एक सेंडर है जो डेटा सेंड कर रहा है और दूसरा रिसीवर है। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में पहले क्या होगा, पहले हमारा पूरा पूरा कनेक्शन क्या होगा, स्टेब्लिश होगा, ठीक है, एक सर्किट क्रिएट होगा। दोनों के बीच में जब तक स्टेब्लिश नहीं होगा कनेक्शन, तब तुम्हारा कोई भी डेटा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। मतलब एक तो होता है कि भाई डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर कर दो बिना कनेक्शन के, एक होता है कि पहले कनेक्शन क्रिएट किया जाए उसके बाद डेटा ट्रांसफर किया जाए। तो सर्किट स्विचिंग का मतलब होता है कि जहां पर पहले कनेक्शन स्टेब्लिश किया जाएगा उसके बाद डेटा को ट्रांसफर किया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए फेसेस की अगर बात करें तो रिक्वायर होता है 3 स्टेप्स में जो होता है, ठीक है। पहले क्या होता है, सर्किट स्टेब्लिश होता है, मतलब सेटअप क्रिएट होता है पूरा, फिर डेटा को ट्रांसफर करेंगे और फिर सर्किट डिस्कनेक्टेड कर देंगे। मतलब पहले कनेक्शन क्रिएट होगा, मतलब सर्किट का स्थापना होगी, उसके बाद डेटा सेंड कर दिया जाएगा और डेटा जैसे सेंड हो जाएगा तुरंत कनेक्शन को ब्रेक कर दिया जाएगा, ठीक है। 3 चीजें सीधी सी, पहले कनेक्शन जोड़ा, डेटा सेंड किया और डेटा ब्रेक कर दिया। तो ये होता है क्या, सर्किट स्विचिंग। मतलब पहले सर्किट बनाया, डेटा ट्रांसफर किया और सर्किट पर तोड़ दिया। 3 स्टेप में ये काम करता है, ठीक है, ये आपको क्लियर रखना है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं। देखिए डायग्राम थ्रू समझिए, मान चलिए आपके यहाँ पर को क्या है, पीसी, मान चलिए ये आपकी एक पीसी हो गया, ठीक है, ये भी आपका एक पीसी हो गया, ठीक है, कंप्यूटर है। ये मान चलिए आपका फोन हो गया, ठीक है, ये फोन है, क्या आपका ये फोन है भाई, ये फोन हो गया आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पर वही चीज देखिए, यहाँ पर हो गई, ये आपका यहाँ पर मान चलिए पीसी हो गया, ठीक है, ये भी आपका पीसी है, ठीक है, ये भी आपका लैपटॉप हो गया, ये आपका लैपटॉप हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर कोई भी मान चलिए अगर इससे, ठीक है, इसको अगर कोई भी डेटा ट्रांसफर करना, मान चलिए इसको डेटा ट्रांसफर करना है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफर करना, तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे स्टेब्लिश हुआ कनेक्शन। कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए बीच बीच में स्विच की हेल्प लेंगे। यहाँ पर कनेक्ट आया, ठीक है, यहाँ से ये आया, यहाँ से फिर यहाँ पर ये कनेक्शन हुआ, यहाँ से ये कनेक्शन हुआ, फिर यहाँ पर ये कनेक्शन हुआ। तो ये क्या हुआ, ये सर्किट बना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एक सर्किट बना और सर्किट बनने के बाद फिर डेटा को ट्रांसफर किया गया, उसे ब्रेक कर दिया। अब सर्किट हमारा कहीं से भी बन सकता है भाई, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे 5 स्विच यूज किए हैं, हालांकि आप 2 या 3 यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल बना सकते हो, ठीक है। इनको आप कम कर दो, कंप्यूटर से भी कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर्किट स्विचिंग का मतलब हो गया बीच में जितने भी स्विच लगे एक कनेक्शन स्टेब्लिश होगा तो उसके बाद डेटा ट्रांसफर होगा, ये आपको ध्यान रखना है आप, ठीक है भाई। इतना क्लियर है सभी का, आई थिंक लगा सबका क्लियर होगा। चलिए बात करते हैं हम आगे। अच्छा, इसके जो मैसेज स्विचिंग है उसको देख लेते हैं। मैसेज स्विचिंग में क्या हुआ समझिए, ठीक है। अब देखिए सर्किट स्विचिंग में क्या हुआ कि पहले कनेक्शन क्रिएट हुआ, सर्किट बना, उसके बाद डेटा को ट्रांसफर किया गया और उसके बाद डेटा को जो हमारा सर्किट है उसको ब्रेक कर दिया गया। अच्छा, मैसेज स्विचिंग में क्या होगा समझिए। मैसेज स्विचिंग में अगर बात की जाए तो इन मैसेज स्विचिंग द इंटायर मैसेज, जो पूरा मैसेज होगा, इज ट्रांसमिटेड एट ए सिंगल ब्लॉक ऑफ डेटा। मतलब पूरे डेटा को एक सिंगल ब्लॉक के रूप में ट्रांसमिट करते हैं और इंटरमीडिएट जो नोड होती है, जो रिसीव होती है, वो स्टोर करती है इंटायर मैसेज को और देन सेंड करती है फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट नोड। मतलब स्टोर एंड फॉरवर्ड किस मॉडल पर काम करती है भाई, ये काम करती है स्टोर करेगी और फॉरवर्ड। मतलब आप क्या करोगे, एक डिवाइस जो सेंडर होगा वो क्या करेगा, पूरे डेटा को एक ब्लॉक के रूप में भेजेगा और बीच में कोई ऐसी कनेक्शन स्टेब्लिश करने वाली कोई एक नोड होगी, ठीक है, वो क्या करेगी, उसको पहले स्टोर करेगी अपने पास, उसके बाद वो अपने पास से उस जो रिसीवर है उसको भेजेगी, ठीक है। तो मैसेज स्विचिंग में बात करें तो पूरा संदेश डेटा के एकल ब्लॉक के रूप में प्रेषित किया जाता है और मध्यवर्ती नोड पूरे संदेश को प्राप्त करता है, संग्रहित करते हैं और फिर उसे अगले नोड पर
अग्रेसित करते हैं। और स्टोर एंड फॉरवर्ड काम, देखिए सीधा कह सकते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड, ठीक है, पहले स्टोर किया जाएगा फिर फॉरवर्ड किया जाएगा। अच्छा, बाइंडली यूज क्या कहता है ये, तो आप देख सकते हो जो टेलीग्राम सिस्टम होता है आपका, ठीक है, ये आपका ईमेल सिस्टम है। आप देखिए टेलीग्राम आप में से काफी लोग यूज भी करते होंगे। तो टेलीग्राम क्या होता है भाई, टेलीग्राम में आप जैसे भी अगर कोई भी देखिए कोई भी अगर आपका कोई भी आपका ऑडियो वीडियो आता है तो क्या करते हैं आप, पहले उसको डाउनलोड हो जाता है टेलीग्राम में, वो आपके पास नहीं आता है जब तक आप उसको अपने सिस्टम में नहीं भेजोगे तब तक नहीं जाएगा वो, ठीक है। तो वही चीज वहां पर होती है। तो टेलीग्राम क्या करता है, पहले अपने ऊपर स्टोर कर लेता है, ठीक है, किसी ने अगर भेजा तो वो अपने पास स्टोर करेगा, उसके बाद आपको भेजेगा, ठीक है भाई। जब भी तो कहते हैं इनका डेटा क्या होता है, ऑनलाइन भी रिकॉर्ड रहता है। आप मान चलिए आप अपनी साइट से डिलीट भी कर देंगे तब भी डेटा क्या होता है, डेटा स्टोर रहता है किसके पास, टेलीग्राम के पास, ठीक है। तो टेलीग्राफ, देखिए टेलीग्राफ सिस्टम वही चीज है, ठीक है। देखिए टेलीग्राफ जो है, ठीक है, देखिए टेलीग्राफ में अब सोचेंगे सर टेलीग्राम बोल रहे हैं लेकिन टेलीग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए टेलीग्राम टेलीग्राफ के अंदर ही आता है, ठीक है, हालांकि मैंने भी गलती से पढ़ दिया टेलीग्राम, लेकिन बात यहाँ टेलीग्राम जो है वो इसी के अंदर आ रहा है, टेलीग्राफ के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। टेलीग्राफ के अंदर आपका व्हाट्सअप भी आ जाएगा, ठीक है, आपका ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, व्हाट्सअप टेलीग्राम ये सारी चीजें आ जाएंगी, जिसमें क्या होता है आपका, देखिए देखिए अगर मान चलिए आप व्हाट्सअप पर कोई मैसेज भेज रहे हैं तो आपने भेज दिया उसको दिख गया, अगर मान चलिए सामने वाले ने काट दिया तो क्या वो कट गया, नहीं, वो मैसेज जैसे आपने भेजा तुरंत वो व्हाट्सअप जो है वो कंपनी जो है उसने अपने पास स्टोर कर लिया। अगर आप काट भी दोगे तब भी व्हाट्सअप की जो कंपनी है उसके पास उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि आपने कब कहाँ क्या डेटा भेजा था। तो वो डेटा किसने स्टोर कर लिया, अपने पास स्टोर कर लिया। उसी तरह टेलीग्राम स्टोर कर लेता है। लेकिन यहाँ टेलीग्राफ लिखा हुआ है सिस्टम, तो टेलीग्राफ उसी की बात की जा रही है, ठीक है। टेलीफोन की बात की जा रही है, टेलीफोन भी आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। और जो ईमेल आ जाता है, ईमेल भी आ जाता है। आप देखते हो ना ऑनलाइन सारा डेटा स्टोर रहता है, आप अपनी तरफ से काट सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईमेल कट गया, ईमेल कटा नहीं है भाई, ठीक है। वो ईमेल कंपनी अगर गूगल कंपनी का ईमेल यूज करे तो वो उसके पास स्टोर है, पूरा डेटा स्टोर रहता है उसके पास, ठीक है। तो टेलीग्राफ हो या फिर ईमेल हो, ठीक है, टेलीग्राफ जो होता है वो टेलीग्राम के थ्रू ही भेजा जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने गलती से भी टेलीग्राम पढ़ लिया, हालांकि बात उसी की जा रही है, ठीक है। चलिए इसका डायग्राम दिखाते हैं आपको, ठीक है। डायग्राम देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, आपका ये सोर्स है भाई, यहाँ से जो डेटा भेजा जा रहा है, ठीक है, और ये मैसेज है आपका, तो मैसेज यहाँ पर क्या है स्टोर कर दीजिए, यहाँ पर आपका स्टोर कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भेजा गया तो यहाँ पर स्टोर कर दिए। अब इसका स्टोर क्यों किया जा रहा है, तो मान चलिए आप कोई भी मैसेज भेजते हैं तो जिसको पास भेज रहे हो तो जरूरी नहीं है आपकी कितनी दूर डिस्टेंस पर है, वो भी डिपेंड करता है। तो हर डिवाइस हर जो जो सेंटर बने होते हैं, ठीक है, मान चलिए अब मान चलिए जो हमारा व्हाट्सअप है तो उसके हमारे भारत में भी बहुत सारे सेंटर बने होंगे, तो वो भी क्या करता है आपके इस सेंटर से कनेक्ट करता है। मान चलिए आपके मुंबई या मान चलिए किसी दूसरे देश राज्य में अगर भेज रहे हैं तो वहां से वहां तक बीच में कितने हमारे कनेक्शन क्रिएट होंगे वो सब क्या होगा डेटा स्टोर करके रखेंगे वो, ठीक है। तो ये क्या हुआ स्टोर इस पॉइंट पे स्टोर कर लिया गया, इस पे कर लिया गया, इस पे किया गया और फिर फाइनली यहाँ पर भेज दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ पर डेटा भेज गया डेस्टिनेशन पर, इसे कहते हैं मैसेज स्विचिंग, ठीक है। मैसेज एक पूरे ब्लॉक के रूप में जा रहा है, स्टोर हो रहा जा रहा है। अच्छा एक और बचा पैकेट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग क्या होती है समझिए, ठीक है। देखिए इन तीनों में आपको डिफरेंस ध्यान रखना है कि आपका जो, ठीक है, आपका जो जो हमारा अभी जो क्या था सर्किट स्विच था उसमें क्या हो रहा था, कनेक्शन स्टेब्लिश हो रहा था, सेंड हो रहा था, कनेक्शन ब्रेक हो रहा था। लेकिन मैसेज स्विचिंग क्या हुआ, पूरे ब्लॉक को भेज दिया और बीच बीच में स्टोर करके उसको भेजते चले जाएंगे, आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। स्टोर और फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग में क्या होता है भाई, ये पैकेट स्विचिंग बात करें तो डेटा ब्रोकन डाउन द इनटू स्मॉलर या मैनेजेबल चंक कॉल द पैकेट, मतलब छोटे छोटे पैकेट में क्या होते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं। मतलब पूरे देखिए यहाँ पर मैसेज में क्या हो रहा था पूरे डेटा का ब्लॉक क्रिएट किया था, जबकि यहाँ पर डेटा को छोटे छोटे स्मॉल मैनेजेबल चंक जैसे पैकेट बोलते हैं उसमें ब्रेक किया जा रहा है, मतलब छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर सेंड किया जा रहा है, ठीक है। तो ईच पैकेट कंटेन करता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन, मतलब देखिए जितने भी पैकेट क्रिएट किए जाएंगे सबके पास सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होगा पता होगा, उसका पूरा एड्रेस होगा कि कहाँ से कहाँ तक भेजना, क्योंकि सारे पैकेट जो ट्रांसफर होंगे वो सेपरेटली होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली क्या होता है ट्रांसफर होते हैं, और इज सेंड इंडिपेंडेंटली थ्रू द नेटवर्क। बिल्कुल भाई जितने पैकेट होंगे सारे सारे इंडिपेंडेंटली क्या होता है ट्रांसफर किया। तो मान चलिए अगर एक एक हमारा डेटा है उसको अगर चार जगह ब्रेक कर दिया तो चार जो है क्या होंगे सेपरेटली अपने अपने थ्रू ट्रांसफर होंगे, ठीक है। इट इज वाइडली यूज इन द मॉडर्न इंटरनेट, बिल्कुल भाई लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल किया था और वाइड एरिया नेटवर्क में इसका इस्तेमाल किया था, ठीक है। वैन में इस्तेमाल किया, लैन में वैन में और इंटरनेट मॉडर्न में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो आपके जो
वाइड एरिया नेटवर्क है उसमें इस्तेमाल किया जाएगा सब पैकेट स्विचिंग का। ठीक है, ध्यान रखना आपको, जो आपकी एक देश से दूसरे देश में जो नेटवर्क क्रिएट होते हैं अपने देश में ही, ठीक है, जो वाइड का मतलब होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, तो वहां पर भी क्या होता है पैकेट स्विचिंग काम करती है। ठीक है भाई, इतना क्लियर है। और देखिए इसका डायग्राम दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसे डायग्राम देखें, देखिए डायग्राम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका देखिए आपका सोर्स है, तो यहाँ पर मान चलिए 4 पैकेट क्रिएट हुए, कितने भाई, यहाँ पर कितने पैकेट बने, 4 पैकेट। ठीक है, 4 पैकेट में क्या किया मैंने, डेटा को ब्रेक कर दिया, क्या कर दिया, 4 पैकेट में। अब चारों पैकेट क्या भाई यहाँ पर सेंड किए जा रहे हैं। अब 4 पैकेट मान चलिए 2 पैकेट आपके इधर चले गए। ठीक है, 2 पैकेट आपके इधर चले गए। अब देखिए दोनों पैकेट कहीं से कहीं भी मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पे जाके आपका एक पैकेट इधर चला गया, चौथा वाला इधर आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, दूसरा वाला इधर गया। ठीक है, बाकी भाई यहाँ से 2 और 3 इधर मिल गए। ठीक है, मतलब कैसे भी जाएं, ठीक है, कैसे भी जाएं, लेकिन लास्ट में जाके क्या होंगे, चारों यहाँ पर मिल जाएंगे। मतलब सोर डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले चारों चार क्या यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, पहुंचने से पहले तो चारों कहीं से भी कैसे भी ट्रांसफर हो सकते हैं, तो इसे कहते हैं पैकेट स्विचिंग। क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं पैकेट स्विचिंग। ठीक है, और इनका डायग्राम थोड़ा मस्ट है भाई, इनका डायग्राम जरूर बनाए आप। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे तो और अच्छा होगा। तो और आई थिंक मुझे लग रहा है ये लास्ट टॉपिक था हमारा, ये हो चुका हमारा भाई। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है और ये हमारा कंप्लीट हो चुका। तो आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी, जितनी भी आपका सिलेबस था। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करा दी, पूरा वन शॉट में मैंने पूरा यूनिट आपको कवर करा दिया, जितनी भी आपके टॉपिक्स थे। तो अभी भी अगर आपको किसी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो भाई। ठीक है, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, वीडियो को लाइक कर देना भाई सभी लोग, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और इसके बाद जो आपका 5th सेमेस्टर है भाई, उसकी क्लासेस भी इसी सेमेस्टर पर चलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसी चैनल पर चलने वाली है आपकी पूरे सेमेस्टर की 5th सेमेस्टर की क्लासेस भी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे भाई सभी को। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तीसरा पार्ट जो आपका बहुत जल्द आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।